ऐसे इनके इनके बारे में एक्सप्लेनेशन होता है, अरे भाई हीरोइन है, लेकिन हमारे यहाँ भी हीरोइंस हैं और वो नहीं दिखती है। हैं। अरे मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं जब मेरे हस्बैंड थे इंदिरा ये IGIMS में, पटना में, जब यूरोलॉजी में वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उस दौरान एक डॉक्टर थी, तो उनकी वाइफ थी। तो मैं उनको देखती थी कि मतलब इतनी यंग, और बट उनका उसके पीछे का राज था। मतलब वो डेली जो वॉक करती थी, उस समय तो मैं वॉक करती ही नहीं थी, ये वो स्टेज ऑफ लाइफ था। अच्छा। तो और वो शायद मेरे स्टेज ऑफ लाइफ में थी जिस समय जो मैं अभी हूँ। हाँ तो हाँ उनकी वॉकिंग देख के मतलब मैं मेस्मराइज हो जाती थी कि कैसे हाँ। इतना वॉक करती हैं। तो देखो ऐसा नहीं है, मतलब ये तो डिपेंड करता है, कॉमन लोग भी बहुत फिट दिखते हैं, और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि हमारी बिल्कुल। इंडियन वुमेन उतनी फिट दिखें। नहीं और नहीं, है काफी लोग है हैं भी, आजकल, तो लेकिन दिखने लगी परसेंटेज है अभी भी बहुत कम सारी। है। हाँ लुक वाइज बहुत। फिट है ना, फैशन वाइज फिट है, ग्लैमर वाइज फिट है, लेकिन उनका इंटरनल जो है ना, मतलब मेंटल हेल्थ कैसा है, फिजिकल हेल्थ कैसा है, वहां पे एक बिग क्वेरी है। हेलो दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। जो हमारा प्लेलिस्ट है एक्सपर्ट्स एडवाइस, और हमारी एक्सपर्ट है डॉक्टर शिल्पा शर्मा। जैसा आपको पता ही है और आपने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया है कि मी नो पॉज, वी नो पॉज। तो आगे इसी श्रृंखला में हम लोग आज बात करेंगे कि फिजिकल हेल्थ के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कैसे हम इनको मेंटेन करें, ताकि जो ये मेनोपॉज के समय में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं आप उसको विन करें और आप वीनोपॉज पर लगे रहें। वेलकम डॉक्टर स्वरूपा शर्मा। और आज आप बताइए कि हम फिजिकली कैसे सुपर फिट होके अपने लाइफ को नो पॉज में चलाएं। थैंक यू अभिलाषा। अगेन हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना। जी जी तो जी, वही बिल्कुल। अपना आओ बात करें सीरीज। हम्म। और इसमें हम लोग आज जो है वो मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज एंड फिजिकल हेल्थ, इसको जी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ तो जैसा हम लोग हमेशा शुरू करते हैं, फिर से जी स्टार्ट करेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारा जो शरीर है वही सारे धर्मों का साधन है, वही बिल्कुल सारे कर्मों का साधन है। इसलिए हमें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो भारत की महिलाएं हैं, उनको इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये क्योंकि पहली बार ही पहले शायद अब हम लोग देने वाले हैं ध्यान। हाँ हाँ, तो जैसे पहले हम खुद फिट होंगे, तभी फैमिली फिट होगी, तभी बिल्कुल जो है सोसाइटी फिट होगी, है ना, बिल्कुल। वर्क प्लेस हो या फैमिली। ये तो बात जो है वो हाँ सोसाइटी को जरूर समझने की जरूरत है हाँ, कि आपके घर की औरतों को फिट रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर बिल्कुल। वो फिट रहेंगी तो आपकी फैमिली और फिर पूरी सोसाइटी फिट रहेगी। हाँ, कितनी अच्छी औरतें बात घर की आपने बोली धुरी है। हैं। धुरी है, बिल्कुल हाँ, सही और बात है। औरतें समाज की भी धुरी हैं, है ना। बिल्कुल औरतें जो है वो आपके समाज को संस्कार भी देती हैं। तो बिल्कुल। वो आपके एक माइंडसेट देती हैं, तो वो घर हम्म, की धुरी हैं। अगर वो स्वस्थ हैं, तभी सब कुछ स्वस्थ रहेगा। ठीक है ना। तो इसी को जो स्टार्ट करना है, तो हमें ये समझना है कि मेनोपॉज इज नॉट एन एंड ऑफ लाइफ। ये जीवन का कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ लाइफ। और इसको हम लोग yes, yes। रीडिफाइन कर सकते हैं कि हम्म। इट्स नॉट अ मिड लाइफ क्राइसिस, इट्स मिड लाइफ अपॉर्चुनिटी। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू चेज योर ड्रीम, टू थिंक बिग एंड परस्यू एंड फॉलो। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, हार्डवर्क तो बहुत है, नो पेन नो गेन, ये हमें फॉलो करना होगा यहाँ। तो इस तरह से जो है हम लोग आज फिर इसको स्टार्ट करें। और इसी बात से मैं पिछले बार भी शेयर की थी, अगेन आई एम शेयरिंग, कि हमारे फादर जो थे वो बचपन में हम लोग को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक लाइन सुनाते थे, जो अभी स्टेज में हम लोग जितनी भी फीमेल है, ऐसे हर स्टेज ऑफ लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बट अभी मेनोपॉज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लाइन्स हैं, woods are lovely dark and deep, but we have made promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। हरिवंश राय बच्चन ने बड़ा ही अच्छा इसका हिंदी रूपांतरण किया है। हम्म। गहन सघन मनमोहन वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। मुझे कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। तो लवली। हमारे वेद में भी कहा गया है, चरैवेति चरैवेति, जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम जीवन नहीं। नहीं, बिल्कुल तो इसी बिल्कुल। सब लाइट में हम लोग अब मेन पॉइंट्स पे आ जाएं। ये तो हमारा एक मैसेज है जो हम लोग अपनी सारी फीमेल
काउंटर कि पार्ट चलते रहिए, इम्पार्ट रुकिए करना नहीं। चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा मेन मैसेज जो है ना, ये जो हम लोग मेनोपॉज। आपस में जो पॉडकास्ट कह लो या जो भी कह लो जी, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसका मेन मोटो है चेंज। और चेंज में उस दिन हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे, है ना, रिपल क्रिएट करना या स्टिमुलेट या बिल्कुल। सेंसिटाइज क्रिएट करना। अ रिपल सो तो दैट वो अफेक्ट्स द मैंने देखा सोसाइटी। कि वो ना दुष्यंत कुमार की कविता है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से जैसे उछाले चलो डाले। यार, तो ये हमारा कंबाइंड एफर्ट है ना अभिलाषा, ये हमारा बिल्कुल कंबाइंड बिल्कुल एफर्ट है एग्री, बिल्कुल टू बिल्कुल मेक सही पीपल कहा आपने। अवेयर अबाउट मेनोपॉज इन अ पॉजिटिव वे, इन अ है ना, पॉजिटिव वे, इसको मेनोपॉज, जितना डीप मेनार्क, ये या सब चीजें उतनी ही नेचुरली लीजिए जैसे कि आज आपने खाना खाया, आज या आपने या उसके बाद या पानी पिया, और आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, बस उससे ज्यादा का कोई फर्क है नहीं। या इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। सो एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस एग्जैक्टली। की जरूरत है। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत और इम्पोर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल। इंफॉर्मेशन एंड सीकिंग, यस। आपको सीख करना है ना। तो इस पर इसीलिए तो हम लोगों ने शुरू किया कि इस पर चर्चा हो, है ना। तो हम लोग का और गिलहरी वाला प्रयास यहाँ पे चल रहा है। कहने का मतलब है कि इट्स नॉट अ डिजीज, नो इट्स नो अ नॉट एट ऑल। फिजियोलॉजी, ये कोई बीमारी नहीं है। ये बिल्कुल एक कुदरती प्राकृतिक प्रक्रिया है, जीवन का एक स्टेज है। तो बिल्कुल। इसी में हम लोग देख लें कि जो जीवन की हमारी आपाधापी है, उसके बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बारे में सोचने की, टू रीथिंक अबाउट आवर सेल्फ, टू रीराइट आवर स्टोरी। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली मेनोपॉज एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम फ्रेम है और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है। सो बिल्कुल बिल्कुल। इट डिपेंड्स कि आप इसको कैसे परसीव कर रहे हो, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप इसके लिए क्या क्या इफर्ट्स ले रहे हो, ये भी बड़ा इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको आगे अब ले चलते हैं कि मेनोपॉज में क्या है कि फ्यू नेवर फेल्ट एनी सिम्टम्स एंड फ्यू फ्लोर्ड बाय इट। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऐसे हैं कि मैंने देखा कि जो फीमेल्स हैं इन देयर 20s 30s 40s 50s 60s एंड बियॉन्ड, तो वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी कहाँ डिवोट करती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग मतलब पेरी मेनोपॉजल एंड इवन मेनोपॉजल, मतलब जब हम लेट स्टेज में या मिड लाइफ में आ रहे हैं। तो हमारा जो टाइम है, ठीक है, वर्क प्लेस पे प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वो तो है ही है। उसके अलावे हम क्या करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी या हमारी हॉबीज, या हम कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि हम लोग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम आवर जो रेगुलर जो रूटीन है, वो हम लोग डिवोट कुकिंग। करते हैं। कुकिंग। जैसे कुकिंग। कुकिंग के अलावा कुकिंग तो गॉसिपिंग। करनी है, जैसे गॉसिपिंग। होटल्स में है, या फिर सपोज करो कि मॉल्स में गए, ब्यूटी बस। पार्लर गए, हेयर हाँ। डाई किए, फेशियल कराया, है ना, एंड सपोज मतलब किटी पार्टी की, ये सब चीजें हैं। या इवन पूजा पाठ भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। एक्सरसाइज के फॉर्म में हम लोग वॉकिंग के लिए भी जाते हैं एंड योगा भी करते हैं। और हम्म। लोग ये सब भी करते हैं, कुछ लोग रिलीजियसली भी करते हैं, कुछ रिचुअल्स की तरह की करना है कर लिया वैसे कर लेते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब जो मेन फोकस है वो अराउंड दीज एक्टिविटीज है। अब अगर तुम किसी मैराथन में चले जाओ, किसी जिम में चले जाओ, कहीं तुम जैसे जहाँ पे स्विमिंग में चले जाओ, रनिंग है, ये सब जो भी मतलब कहने का मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जो मतलब एरोबिक्स हो या जिस भी फॉर्म में हो, वहां पे फीमेल्स का नंबर, और वो भी मिड, जो कि मिड लाइफ, उनका नंबर बहुत कम है। एक्सपेक्टेड ही नहीं है। हाँ, डोंट इवन थिंक कि मैं कोई दिल्ली एक्सपेक्ट कर एनसीआर सकता में हूँ, और मैं जब जिम जाती हूँ तो मुझे अपने एज का मेरे जिम में तो कोई नहीं मिलता। है। मैं साहिबाबाद में रहती हूँ, वहां तो नहीं मिलता, हो सकता है दिल्ली में होगा। ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो जिम में बहुत कम लोग जाते हैं, बिल्कुल। औरतें स्विमिंग तो के लिए मतलब बहुत कम हाँ। लोग जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, ये सब चीज के लिए बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं। ठीक है, पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, फन के लिए जाते हैं, बट रियल फिजिकल एक्टिविटी अगर उनके दिमाग में है या नहीं है, ये मतलब हमें मतलब सर्च करना है। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, बहुत कम के दिमाग में है, मतलब बिल्कुल सही बात है, है, मिनिमल है। एलीट क्लास में थोड़ा दिखता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो मास है उसमें ये अवेयरनेस मुझे नहीं दिखती है। इवन डांस वगैरह में भी तुम देख लो तो बहुत कम फीमेल्स जो हैं दे बिल्कुल गो फॉर। सही तो बात है, मुझे एकदम ये सही। लगा कि यहाँ पे कुछ जो है ना, जैसे साइकिलिंग, रनिंग, यहाँ पे तुम्हें फीमेल्स बहुत कम दिखेंगी। तो दैट वे जो मेनोपॉज का जो टाइम है, उस समय फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम उन्हें कैसे इनकरेज करें, बेसिकली इसी के लिए हम लोगों ने इस
टॉपिक को उठाया है जी और हमें उनको एक्टिवेट या स्टिमुलेट करने की जरूरत है। तो एक्चुअली वी नीड टू रिवायर आवर ब्रेन एंड वी नीड टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव, अपनी साइकी को बदलने की जरूरत है। यहाँ पे बैरियर्स क्या है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वन ऑफ द बैरियर है। लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली करना क्या है और क्यों करना है, किस कारण से करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड व्हाई टू डू, व्हाई नॉट टू डू, और सबसे ऊपर हाउ टू डू। तो हमें बेसिकली इसी चीज को, मतलब मैंने ऐसे जिम में भी हर जगह ट्रेनर्स हैं, सब लोग हैं, बट मुझे लगा कि कुछ चीजें हैं जो कि एक साइंटिफिक तरीके से हमें उन्हें नहीं, इंफॉर्मेशन ये एक्चुअली क्या है, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि अराउंड ये जो एज है पेरीमेनोपॉजल, क्योंकि आपने बोला था पिछले एपिसोड में कि वेट गेन होता ही होता है बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन जो है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो लोग बजाय वेलनेस को टारगेट करने के स्लिम होने के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो उनका खाना भी पुअर हो जाता है और उनके एक्सरसाइज तो मतलब अजीब किस्म की हो जाती है। ये वाला जो सेल्फ इमेज वाला है ना कि बी कंफर्टेबल अंडर योर स्किन, आप जैसे भी हैं यू आर रियली गुड, ये मैसेज सबको समझ में आना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली वो क्या है कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में लुक्स पे बहुत फोकस, बहुत फोकस, हम दिखते कैसे, हम हैं कैसे, उसको लेकर एक अच्छी सी सुखद फीलिंग नहीं है, दिखते कैसे हैं, तभी तो फेयर एंड लवली से लेकर आज तक चला आ रहा है बिको टर्मेरिक नहीं, कॉस्मेटिक और शॉर्टकट, है ना। शॉर्टकट, पेशेंट आके पूछेंगे कोई मेडिसिन तो नहीं जिससे कि वेट लॉस हो जाए, तो देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। आपको किसी भी चीज के लिए ना इफर्ट करना होगा, वो बेसिक फंड है, नो पेन नो गेन, नो गेन, सक्सेस डजंट कम एट शॉर्टकट। तो अगेन हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर ले अभिलाषा कि हम लोग क्या क्या फेस करेंगे, क्योंकि उसी लाइट में एक्सरसाइज की क्या वैल्यू है वो हम लोग समझ पाएंगे। तो जैसे ही हमारा क्या होता है कि जब मिड लाइफ आता है, एज यू टोल्ड कि एस्ट्रोजन डिक्लाइन करने लगता है ना, तो हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो वेट गेन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, वो मिड सेक्शन में जो है ना, मतलब हमारा मेल की तरह से जो है बेली के अराउंड में वेट जो है या फैट पुट ऑन होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। साथ में क्या है कि जो एक्चुअली जो गायनेकॉइड ओबेसिटी जो होती है वो थाइज या हिप्स के अराउंड होती है, वो एंड्रॉयड ओबेसिटी में कन्वर्ट करने लगती है ड्यू टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन। ये थोड़ा सा समझा दे, कहीं लोगों को कंफ्यूजन। हाँ, बिल्कुल समझाएंगे। देखो, गायनॉइड ओबेसिटी क्या हुई कि जो फीमेल की ओबेसिटी जो है उसका जो फैट डिपोजिशन का एरिया है वो थाइज एंड हिप्स है मेनली, वो बेली नहीं है ना, स्टोमक के बेली नहीं है। लेकिन जो मेल्स का है देखोगे उनका जो है बेली तोंद निकल जाती है ना, तो बेली फैट, तो वो रिवर्स होने लगता है वंस वी एंटर इन पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज। ठीक है, क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन डिक्लाइन क्यों नहीं है, इसलिए कि एस्ट्रोजन का है, मतलब इस तरह से इफेक्ट है कि हमारा जो है अराउंड हिप्स एंड अराउंड थाइज हमारा फैटी पोजीशन होता है, फॉर चाइल्ड बेयरिंग रिवर्स होने लगता है इन पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल। तो दैट्स वाई जो है तभी तो वो होता है कि हमारा वेस्ट साइज भी बढ़ने लगता है, और ये जो ओबेसिटी होती है ये रिस्की हो जाती है हार्ट डिजीज के लिए एंड ऑल, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे ही, है ना। तो और दूसरा अलॉन्ग विद दिस कि मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का चेंज हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस तो हुआ ही हुआ, हार्मोन्स जो चेंज हुए, उसके साथ साथ हमारी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, तो नेचुरली उससे क्या है कि अगेन जो है वो वेट गेन होने लगता है। तो ये चीज है कि जो हमारा पेरीमेनोपॉज या ट्रांजिशन एंड मेनोपॉज वाला जो एज है उसमें फर्स्ट चीज तो हमारा वेट है, उसके बाद अगेन हम लोग देखें कि हमारा कोलेस्ट्रॉल, तो एस्ट्रोजन जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको स्टिमुलेट करता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। बट नाउ एस्ट्रोजन डिक्लाइनिंग है, फ्लक्चुएटिंग है या गॉन है, तो क्या होगा कि आपका जो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं एंड ट्राइग्लिसराइड वो इंक्रीज करना शुरू होगा ब्लड में, तो डिसलिपिडीमिया। तो ये जो है अगेन आपका जो है फिर आर्टरीज जो धमनियां हैं, रक्त की धमनियां या जो आर्टरीज हमारी उसमें वो क्लॉट्स बनाने लगते हैं, तो फिर वो क्लॉट्स जो है वो फिर जो है वो आर्टरी नैरोइंग हो जाती है, हार्ट की ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। तो दैट वे क्या है कि फिर अगेन जो है जब हमारा मेनोपॉज या ट्रांजिशन का जो मेनोपॉज में हम आते हैं, तो हमारा हार्ट रेट का, स्ट्रोक का जो रिस्क होता है वो मेल्स काउंटर पार्ट के इक्वल हो जाता है। उसके पहले एस्ट्रोजन हमें प्रोटेक्ट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत एक्टिविटी बढ़ाए। हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, हमारे नेट पे सारी इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल सही बात है, हम लोग उसको क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे, क्योंकि हमें उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस चर्चा को लाए हैं। फिजिकल एक्टिविटी आपको इसलिए करनी चाहिए कि ईस्ट्रोजन जो है वो कम हो रहा है,
हाँ वो इतना कम जो कम हो रहा है, तो जो प्रोटेक्शन है आपको, जो बहुत सारे एरियाज शील्ड, वो रिड्यूस हो जाता है। हाँ आपका शील्ड खत्म हो रहा है। शील्ड खत्म हो रहा है, तो अब तो आप शील्ड नहीं है, तो आप तो एक्सपोज्ड है भाई, ये वर्ल्ड तो आपको बहुत जानना सारे है कि डिसीजेस क्या के करने सामने। से हम हाँ। उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो जो हमारे जो हार्ट डिजीज का जो रिस्क है, स्ट्रोक का रिस्क है, वो अब इक्वल हो गया अपने मेल काउंटर पार्ट्स के। तो हम्म। हम अगर फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देंगे तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर पार्टी सकते। वगैरह का भी रोल है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे कैसे कैसे किस कॉन्टेक्स्ट में। बट हम्म। अभी एट प्रेजेंट हमें इतना जानना है कि हमें क्यों वॉक करना है, क्यों एक्सरसाइज करना है ना। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, जैसे हाइपरटेंशन है, उसके बाद डायबिटीज है, तो ये सारा क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ही तो आता है। बिल्कुल। नेचुरल फिर लीवर के अराउंड जो है वो तुम्हारा फैटी लीवर वगैरह हो गया। तो ये सब सारी चीजें जो है वो आपकी जो है सो पेरी मेनोपॉज एंड मेनोपॉज में जो है बढ़ने लगती हैं, प्रोवाइडेड कि आपने फिजिकल एक्टिविटी को नहीं अडॉप्ट किया, आपने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। हम्म। नेक्स्ट तुम आ जाओ कि फिर अगेन जो है वो है तुम्हारा कि जो ऑस्टियोपोरोसिस। तो हम्म। बेसिकली क्या होता है, दो चीज मैंने उस दिन भी सैक्रोपीनिया पे बहुत फोकस किया था, आज अगेन मैं बिल्कुल। फोकस करूंगी। तो क्या है कि ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, तो दो चीजें हैं जो हमारे बैलेंस, स्ट्रेंथ, हमारा चलना फिरना, हमारा इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस है ना, वो किसे, वो हमारे मसल से है, लिगामेंट से है, फास्सा से है, ज्वाइंट से है एंड बोन्स से है। हम्म। बेसिकली मोटा मोटा बोन्स एंड मसल्स। मसल्स, तो हाँ। जैसे ही एस्ट्रोजन डिप्लीशन होता है, मतलब एस्ट्रोजन कम होने लगता है, फ्लक्चुएट करता है, या खत्म होने लगता है, या खत्म हो जाता है, तो फीमेल्स आर नाउ एट रिस्क। उनका क्या रिस्क है, तो उनको या तो ऑस्टियोपीनिया होगा, साथ में सैक्रोपीनिया होगा। तो दोनों को कैसे प्रिवेंट करना है, बेसिकली ऑस्टियोपीनिया है क्या एंड ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, ये थोड़ा हम लोग को यहाँ पे जानना जरूरी है। हाँ। ऑस्टियोपीनिया जो है वो, क्योंकि यही मेन मैसेज हम लोगों का यही सब है। तो बिल्कुल। ऑस्टियोपीनिया में क्या है कि हमारा जो बोन है वो समझ लो हल्का पड़ने लगे, या उसका जो मेन मास है ना वो कम हो जाता है। और हम्म। तो कम होते होते अगर मतलब लैटर ऑन, जैसे अगर और एडवांस एज हो गया, तो बहुत बार क्या होता है कि फीमेल को जो है वो सुनोगे कि वॉशरूम में गए, हल्का सा क्रैक हो गया, हल्के से में हल्का सा फॉल हुआ, फ्रैक्चर हो फ्रैक्चर हो गया, गया, है ना, तो हाँ। वो ऑस्टियो मतलब बोन बिल्कुल फ्रेजाइल हो गई। हम्म। तो वो कहते हैं फ्रेल, फॉल एंड इंजुरी, ये तीन चीजें आती हैं सामने, कि बिल्कुल वो डेलिकेट हो गए ना, बोन्स बोन्स में पावर नहीं रह गया। तो हम्म। उससे हमें इन चीजों को, तो डाइट में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्या फूड ले सकते हैं। बट हम्म। यहाँ पे है कि हम फिजिकल एक्टिविटी से, जो आगे हम लोग इलेबोरेट करेंगे कि हमें क्यों करना चाहिए, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और कैसे करना चाहिए हम लोग आगे अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक हम्म। तो ऑस्टियोपिनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस है, जो हमें इंजुरी प्रोन करता है, हमें फ्रैक्चर, साइलेंट फ्रैक्चर भी हो जाता है विदाउट एनी एक्टिविटी, कोई इंजुरी नहीं, फ्रैक्चर हो गया, ये भी होता है ना। हम्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सैक्रोपीनिया। सैक्रोपीनिया में क्या होता है कि जो हमारा मसल जो है, तो मसल का मास और उसका जो फंक्शन है और उसकी स्ट्रेंथ, तीन चीज हो गई, मसल मास, उसकी स्ट्रेंथ और उसका फंक्शन, ये तीनों डिक्लाइन करने लगता है। तो नेचुरली अगर हम एक्सरसाइज से इसको कंपनसेट नहीं करेंगे, तो ये इन द लॉन्ग रन जो है ये सारा जो है डिप्लीट हो जाएगा, खत्म होने लगेगा, हम वीक हो जाएंगे, और ये हमारे इंडिपेंडेंस को एक अफेक्ट सवाल है करेगा। यहाँ पर हाँ कि पूछो। जैसे कि हाँ जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से एक्सरसाइज करने से आपके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे ज्यादा। लेकिन अगर आप हाँ थोड़ा सा एलाबोरेट करें, क्योंकि लोगों को शायद ये कनेक्ट कर पाने में कि एक्सरसाइज से कैसे मतलब हम लोग स्ट्रांग होंगे, ये हाँ समझना ही नहीं, समझ में ही नहीं आता जल्दी। तो हाँ ये हाँ, थोड़ा सा वो बता ना, दें। वो अच्छा चलो यही डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे आगे हम लोगों ने उसको करना ही है डिस्कस, बस यहाँ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेसिकली होता क्या है, जब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम्म। ठीक है ना, मसल जब हमारी मूवमेंट होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब बिल्कुल। मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगेंस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है, नॉर्मल बॉडी वेट पे भी रेसिस्टेंस एक तरह का हुआ, और मान लो तुमने किसी वेट से मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया किसी वेट के हम्म। साथ, तो हम्म। जब मसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगेंस्ट रेसिस्टेंस, तो जो हमारे जो बोन होते हैं उन पे एक तरह का लोड जाता है, तो वो बोन्स स्टिमुलेट होते हैं, और बोन्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, जो कि बोन बोन फॉर्मिंग सेल्स। सेल्स होते हैं। हाँ, तो वो क्या करेंगे कि वो फिर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, तो जो हमारा बोन मिनरल डेंसिटी और बोन मास है ना उसको वो इस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ठीक बोन है, डेंसिटी इंपॉर्टेंट। ऐसे बढ़ जाएगी हाँ, क्योंकि ये ऐसे बढ़ेगा, आपके और जो हमारा स्टिमुलेट हो रहे हैं। मास, हाँ, और जो जी। मास है उसको रिटेन भी करेंगे, एटलीस्ट अच्छा। जो है वो तो रिटेन हम्म। रहेगा। इट विल डिपेंड कि हम कितना लोड दे रहे हैं, कितना कर फ्रीक्वेंसी रहे हैं से हम लोग। ज्यादा लोड पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो हम हम्म। लोग आगे अभी डिस्कस भी करेंगे। दूसरी चीज हम्म। मसल में आ जाओ, तो जब तुम मसल को भी तुम ट्रेन करते हो,
तो या एक्सरसाइज करते हो, जो भी मसल एक्टिविटी जो तुम्हारी होती है, तो उसमें भी क्या होता है कि मसल्स में भी हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, ये दो चीजें होती हैं। बिल्कुल। साथ में क्या है कि जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो दो हार्मोन सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन एंडोर्फिन्स। और डोपामिन, ये सब रिलीज होते हैं। तो ये सारे जो हमारे जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स। डिप्लीशन हो रहा है उसको काउंटर एक्ट करते हैं, है ना, मूड एलिवेटिंग हार्मोन्स है। तो ये सब जो है ना, क्योंकि सब होलिस्टिक है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप एक को छोड़ोगे, दूसरे को पकड़ोगे, तो आप मतलब पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। आपको सारी चीजों को होलिस्टिकली पकड़ना है, हर पॉइंट को, डाइट को, मूड को, एक्सरसाइज को, सबको मतलब देखना है। साइंटिफिक एडवाइस को, है ना, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल डू नॉट गो, वो सोचते हैं अरे ये तो सबके साथ होता है, और बहुत सारी चीजें जो सबके साथ हो रही है आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको पता ही नहीं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ चली गई, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो एजिंग है ही, अब हम ये नहीं कर सकते, अपने को बहुत हाँ, मतलब कि प्रीजुडिसेस प्री में। एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स जो है हाँ, सोसाइटी में हाँ, जो कि अब सदियों आप से चला 50 साल है। के हो गए तो अब आप 60 साल के हो गए, हाँ जी, अब हाँ जी, 70 साल के हो आपने गए। अपने को बूढ़ा मान लिया, या हाँ, बुढ़ापे की ओर अग्रसर मान लिया। मतलब बजाय एक्सेप्टेंस के कि अच्छी चीज एक्सेप्ट की जाए, जो हाँ, नेगेटिव चीज एक्सेप्ट करने में हम लोग बड़े हाँ, वो इजी है ना, क्योंकि इजी देखो इजी है। वो इजी है एक्सेप्ट करना, दो हाँ। उसका रिजल्ट बहुत खराब है, लेकिन इजी है एक्सेप्ट करना। और ठीक है। नेगेटिविटी अपने अंदर भी जाती है बहुत ज्यादा उसकी वजह से, लेकिन चलो, इजी है, इजी है। उसके बाद अगेन जो है यहाँ पे देख लो कि जैसे कीगल्स एक्सरसाइज हम लोग बात करेंगे ही आगे। हाँ, तो हाँ। जो ईस्ट्रोजन जब हमारा जब लॉस्ट हो रहा है या फ्लक्चुएटिंग है, तो जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, जो हमारा विजाइना है, वहां पे भी एट्रोफी होने लगती है, जो स्किन है वो थिन होने लगती है। तो उसकी वजह से डिस्पैरोनिया मतलब डिफिकल्टी इन सेक्स। उसके अलावा क्या है कि रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट को बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, या अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो गया, मतलब वो इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन हो गया, या खांसने पे या थोड़ा सा जैसे प्रेशर बढ़ा, पोजीशन चेंज हुआ, तो यूरिन इनवॉलेंट्री लीकेज होता है ना, तो उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या अर्ज इनकॉन्टिनेंस, या यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, विजाइनल एट्रोफी हो गई, डिस्पेरोनिया या लॉस ऑफ लिबिडो भी होता है, सेक्स ड्राइव कम हो जाता है। तो ये सारी चीजों पे एक्सरसाइज का रोल है ना, नॉट ओनली कीगल्स, जो हम लोग और एक्सरसाइज तो कर रहे हैं उससे जो हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो हमारे कॉर्टिसोल जो निगेटिव हार्मोन है उसको कम कर रहे हैं, है ना, तो उसका जो हमारे स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, तो उन चीजों का हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो है बहुत बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पॉजिटिव पड़ेगा। इफेक्ट पड़ता है। जी, तो जी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको मतलब अडॉप्ट करना है। उसके अलावा तुम अगर मेंटल लेवल पे देखो, तो जो मेनोपॉज का फेज है या पेरी मेनोपॉज का फेज है, तो मेंटल फॉग होने लगता है, हमारी मेमोरी अफेक्ट हो जाती है बहुत बार, है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम चीजें कहाँ रखे भूल गए, हमें याद ही नहीं, हम बहुत बार डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते, है ना। हाँ, सबके साथ होता है, पेशेंट को या खुद भी हम लोग करते हैं, चलो डायरी में लिख लो, या मतलब क्योंकि बहुत बार यू फॉरगेट, तो इसको हम लोग बीमारी समझने लगते हैं, ये नहीं समझते कि ये बुढ़ापा आ मेनोपॉज गया। से हो रहा है। अब तो हाँ, साबित हो गया। या सेल्फ सर्टिफाइड तो हम लोग बुढ़ापा। इसको बीमारी समझते हैं, ये नहीं समझते कि एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग डायरी में बेशक लिखना शुरू कर दे, लेकिन एक्सरसाइज का कोई रोल है नहीं ये करेंगे। हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करता। हाँ, ये चीज है। यहाँ पे लेकिन समझने की जरूरत है कि भाई अभी भी आप बेटर हो जा सकते हैं या सिर्फ आप एक्सरसाइज से। नहीं, बिल्कुल आप नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हो, थोड़ा तो हर डिजीज का हल्का फुल्का जो वेरिएशन हाँ, होता है, मान लो कोई डिजीज हो गया तो उसके हिसाब से आप अपने को अडेप्ट करोगे। बिल्कुल। तो वो चीज है। फिर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स है, कभी बहुत हाई फील किया, कभी बहुत लो फील किया। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी है कि हम उसको ना या तो फिर मेंटल हेल्थ से सीधा जोड़ देते हैं, हम ये नहीं समझते कि ये मेनोपॉज से हो रहा है, बहुत बार हम सोचते हैं कि ये हमारा कोई मेंटल इशू है, तो फिर उसको हाइड भी करते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, ये हाँ। चीजें हम मतलब ये साइकोलॉजिस्ट बहुत या सही साइकाइट्रिस्ट पॉइंट से आपने बोला है, या बहुत अपनी सही फैमिली पॉइंट। में, अपने बच्चों से या स्पाउस से या पेरेंट्स से या फ्रेंड सर्कल में, वर्क प्लेस पे, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी डिस्कस नहीं करते, हम उसको सोचते हैं कि अब हम उस लायक नहीं रह गए, अब हम नहीं काम करने के लायक, अब तो है बुढ़ापा ना। आ गया। हाँ, ऐसे सोचते हैं, तो इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, बहुत क्योंकि जरूरत ये है। चीजें ठीक हो सकती है, मेडिसिन भी है, एक्सरसाइज भी है, और मोस्टली एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से ही ठीक हो जाती है, मेडिसिन की बहुत कम लोगों को जरूरत पड़ती है ना। तो अपने डॉक्टर से जरूर 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 बात करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब मुझे तो लगता है कि हम लोग को एक मिशन रखना चाहिए कि बिल्कुल। इसको हम लोग अलग से जो है ना नहीं, नहीं, हमेशा बिल्कुल हाईलाइट मेरा, करें। हम लोग क्योंकि हर अगर आप देखें तो कुछ लोग हैं इस दुनिया में, मतलब कि इंडिया में भी होंगे दो चार, और इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोग हैं, और मतलब है। मेरे दिमाग में हमेशा से कंफ्यूजन था कि भाई 80 बरस की उम्र में वो व्यक्ति ऐसा दिख रहा है, तो क्या मेरे अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि हम भी उसके जैसे दिख सके। क्लोज, एनी क्लोज, जैसे जेन फोंडा है या सोफिया हाँ, लोरेन है, है ही, ये है ही। मतलब
अब ऐसे इनके इनके बारे में एक्सप्लेनेशन होता है, अरे भाई हीरोइन है, लेकिन हमारे यहाँ भी हीरोइंस हैं और वो नहीं दिखती है। हैं। अरे मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं जब मेरे हस्बैंड थे इंदिरा ये IGIMS में पटना में, जब यूरोलॉजी में वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उस दौरान एक डॉक्टर थी, तो उनकी वाइफ थी, तो मैं उनको देखती थी कि मतलब इतनी यंग, और बट उनका उसके पीछे का राज था। मतलब वो डेली जो वॉक करती थी, उस समय तो मैं वॉक करती ही नहीं थी, ये वो स्टेज ऑफ लाइफ था। अच्छा। तो और वो शायद मेरे स्टेज ऑफ लाइफ में थी जिस समय जो मैं अभी हूँ। हाँ तो हाँ उनकी वॉकिंग देख के मतलब मैं मेस्मराइज हो जाती थी कि कैसे हाँ, इतना वॉक करती हैं। तो देखो ऐसा नहीं है, मतलब ये तो डिपेंड करता है, कॉमन लोग भी बहुत फिट दिखते हैं, और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि हमारी बिल्कुल। इंडियन वुमेन उतनी फिट दिखें। नहीं और नहीं, है काफी लोग है हैं भी, आजकल, तो दिखने लगी परसेंटेज है अभी भी बहुत कम सारे। है। हाँ लुक वाइज बहुत। फिट है ना, फैशन वाइज फिट है, ग्लैमर वाइज फिट है, लेकिन उनका इंटरनल जो है ना, मतलब मेंटल हेल्थ कैसा है, फिजिकल हेल्थ कैसा है, वहां पे एक बिग क्वेरी है। तो हमें एक्चुअली बहुत बहुत बड़ी, जैसे इनर कि ब्यूटी पे फोकस करना है। हाँ, अगर अगर आप ये बात कहें किसी और से कि भाई वो तो बहुत फिट है, अरे तुमको नहीं पता अंदर में क्या चल रहा है। नहीं, तो वो तो है, देखो पर दोष चर्चा और पर निंदा में तो नहीं पड़ना है, हाँ मतलब उसको उसकी वो जो अच्छा काम कर रहा है उस पर फोकस हाँ, करना है। मेरा ख्याल है कि जो भी अपने आप को फिजिकली भी फिट रख रहे हैं लेकिन हाँ मेंटली फिट नहीं है, हाँ, प्लीज आप ये कंसिडर कीजिए, एक्नॉलेज थोड़ी कीजिए। कोशिश और कर लीजिए, मेंटली भी फिट हो जाएंगे। हाँ, और नहीं, और दूसरा क्या है कि दूसरे को जो है आप मतलब दूसरे को ना उसका मजाक मत उड़ाइए, आप एक्नॉलेज कीजिए। अगर वो थोड़ा भी एफर्ट डाल के अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस भी अच्छा रख रहा है सही तो बात, दैट इज गुड। अप्रिशिएट उससे आप करना लर्न कीजिए, है ना, चाहिए। जी जी उससे आप बिल्कुल, लर्न कीजिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ सीखने का है, ये बात तो तो उस सही पे है। फोकस करना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। वही मैं कह रही थी कि ये चीजें जो है ना, तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे, फिर देखो स्लीप डिस्टर्बेंस आ जाती है। स्लीप हम्म डिस्टर्बेंस के अलावे जो है, उस दिन भी मैंने कहा था एक डोमिनो इफेक्ट होता है, मतलब हॉट फ्लसेस है, उसके बाद पर्सपिरेशन मतलब बहुत पसीना आना, स्वेटिंग हो गई, कोल्ड स्वेट्स नाइट में आ गए। तो ये सब जो चीजें हैं, तो ये क्या करती हैं कि फीमेल की लाइफ को जो एक विशियस साइकिल में डाल देती हैं, और उसको डोमिनो इफेक्ट करते हैं। उससे बहुत सारे जो है ना, मतलब मेंटली उसका हेल्थ अफेक्ट होता है। तो ये सब पे एक्सरसाइज वर्क करता है, इसलिए हम हम्म, लोग इस पर इतनी एक बात के कर रहे हैं। बाद एक के बाद एक के बाद हाँ, और अभी डोमिनो तुमने इफेक्ट इसको बोलते जैसे सेलिब्रिटीज की बात की, तो इंडियन सेलिब्रिटीज में ही देख लो, हेमा मालिनी को देख लो, वहीदा हैं। रहमान जी को बहुत देख लो, बहुत फिट है, बहुत फिट आशा पारेख को देख लो, है। कंटेम्प्रेरी में माधुरी दीक्षित को देख लो, या जो भी शिल्पा शेट्टी को देख लो, जो लोग भी हम्म, एक्टिव हम्म। हैं किसी न किसी तरीके से। तो मेरा कहना है कि मतलब एवरी वुमेन शुड बी अ सेलिब्रिटी, एवरी वुमेन ओ शुड बी, यस यस, आई कंप्लीटली एग्री, मेरे हिसाब से भी पीपल विल एक टॉक। एक इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी सेलिब्रिटी है, इंडिविजुअल इज अ हाँ, ये सेलिब्रिटी। माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट पीपल विल करेक्ट। टॉक लाइक दिस कि अरे वो हाँ, तो सेलिब्रिटी है, उसका यही नहीं 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 प्रोफेशन नहीं नहीं है, नहीं नहीं, उसके पास एवरीवन पैसा शुड है। बी सेलिब्रेटेड हाँ, एंड हेंस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आर सेलिब्रिटी, आई इसलिए कंप्लीटली एक्सरसाइज, बिलीव। बहुत एक्सरसाइज सबको करना चाहिए, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। ये नहीं कि वो तो सेलिब्रिटी है, उसका प्रोफेशन है, नहीं 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 नहीं, या फिर उसके सेलिब्रिटी का पास फायदा पैसा बस है। ये है कि हम लोग जान गए उनके बारे में, हाँ, तो वो उनका बस। प्रोफेशन है, हाँ, वो प्रोफेशन ही उनका वैसा है, प्रोफेशन है। उनका पार्ट ऑफ प्रोफेशन है ना। हम्म और ये नहीं कि उनके पास पैसा है, भाई जो दौड़ने में कोई पैसा नहीं है, चलने में कोई पैसा नहीं है, अपनी हम्म, बॉडी वेट से एक्सरसाइज करने में कोई पैसा नहीं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल। हम जिम ही जाएं या स्विमिंग ही जाएं। एक हल्की सी साइकिल खरीद के चलाने में कोई मतलब पैसा खास नहीं है। रादर बस ना, वो जो माइंडसेट और प्रिजुडिसेस है ना, जो हम्म, बायसेस प्रिजुडिस, साइकिल बहुत बहुत हिंड्रेंस है, साइकिल बहुत कम लोग चलाते हैं, बिल्कुल। फीमेल तो बहुत कम चलाती है आजकल। तो हम्म, खैर देखो, ये भी है कि हमारी कंट्री में एक चीज क्या है, अब साइकिल ट्रैक्स अच्छे नहीं डेवलप किए हुए हैं, हम्म, होने चाहिए, तभी तो मोटिवेशन भी आएगा ना। हर जगह उस तरह का मतलब मोटिवेशन रहे कि गवर्नमेंट की ओर से भी रहे और पीपल की ओर से भी डिमांड हो कि अच्छे हम्म। साइकिल ट्रैक्स हो, दोनों में अच्छे से कुछ नहीं है। स्कूल हो, है ना। केवल सैलरी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं और महंगाई घटाने से। दोनों में से कुछ नहीं है, ना लोगों के अंदर मोटिवेशन, ना हाँ, मोटिवेशन। तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं कह रही हूँ कि मतलब ब्रेकिंग द बैरियर्स भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारी फीमेल्स के अंदर जो एक बैरियर्स है ना, बहुत सारे इनहिबिशंस जो है ना, उसको भी हम्म ब्रेक करने की जरूरत है। तो इसके बाद फिर अगेन वही था, लॉस ऑफ सेल्फ बिलीफ, सेल्फ स्टीम, है ना, अपनी बॉडी इमेज को लेकर के बहुत सारे जो पूर्वाग्रह या बहुत सारी चीजें, ये सब इस एज में आती हैं। जो एक्ने है, कॉन्स्टिपेशन है, फेशियल हेयर है, अब हेयर को हम लोग जाकर ब्यूटी पार्लर में हटवा लेते हैं, लेकिन कहने का मतलब जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम जो मेन चीज जो है ना, इनर ब्यूटी, इनर स्ट्रेंथ, उस पे नहीं फोकस करें। इनर ब्यूटी पे अगर फोकस करोगे तो मेंटल प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे,
अगर इनर स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे तो तुम्हारी फिजिकल डिएबिलिटी जो है वो डिसेबिलिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब इसी लाइट में हम लोग यहाँ से शुरू कर लें कि हमारा एक मेनोपॉज प्रिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। वाह। मेनोपॉज प्रिस्क्रिप्शन फॉर एक्सरसाइज जो कि मेनोपॉज फ्रेंडली हो, बहुत सुंदर बोली बात आपने, ये होना मेनोपॉज चाहिए हमारा। प्रिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट है कि इसको ना 4 पार्ट्स में हम लोग मतलब डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था, फर्स्ट हमारा इंड्योरेंस या एरोबिक एक्सरसाइज हो गया, सेकेंड जो है हमारा वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेसिस्टेंस ट्रेनिंग हो गया, और थर्ड जो हमारा है वो बैलेंस हो गया, एंड जो फोर्थ है वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी हमारा हो गया। तो ये 4 चीजें जो है इसको हम लोग थोड़ा सा हल्का हल्का अलग अलग हेडिंग में भी डिस्कस कर लेंगे। और इसको जो है डेफिनेटली आई विल से कि स्पेशली जो हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, तो आई विल इनकरेज ऑल फीमेल्स टू गो टू जिम टू। उन्हें जिम जाना चाहिए और उन्हें लर्न एटलीस्ट करना चाहिए कि क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। रादर आई एम थिंकिंग कि एक ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे हम लोग अलग से एक मतलब अलग वीडियो ही रखेंगे कि एक्चुअली जो मैंने समझा, मैंने भी, मुझे भी बहुत नहीं आता था, बट मैंने ये, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ कि जब मेरे बच्चे जिम गए या फिर पास पड़ोस में कुछ लोग गए तो आई हिट द जिम, और मैंने 2-3 जिम चेंज किए, और वहां पे जो ट्रेनर्स थे वो उतने मतलब एडुकेटेड नहीं थे, उनकी थियोरेटिकल नॉलेज तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन टेक्निकली दे वेर गुड, एक्सेप्टेबल। तो जब मैंने दोनों चीजों को मतलब कनेक्ट द डॉट्स, मतलब दोनों चीजों को जब मैंने मैच किया या मैच एंड मिक्स जो कह लो, तो आई फाउंड कि मतलब काफी बेनिफिशियल है। और फिर मैंने अभी स्पेशली जब उसको टेक्स्ट से रेफर उस समय भी किया था, बट अभी जो किया तो और क्लैरिटी हो गई, बिकॉज अभी मैंने मेनोपॉज पे फोकस किया, तो लिटरेचर जो है वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी काफी सपोर्ट कर रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उस समय सब कुछ सर्च करूं, आई जस्ट पिक्ड कि चलो एक्टिविटी करनी है तो मैंने इसको पिक कर लिया, लेकिन लिटरेचर जो है वो भी काफी सपोर्ट कर रहा है कि मेनोपॉज में भी ये 4 चीजों पे हमें फोकस करना है। तो अब इसमें फर्स्ट जो हमारा है वो है इंड्योरेंस। तो इंड्योरेंस में हमें क्या जानना है कि जो भी एरोबिक एक्टिविटी है, तो एरोबिक एक्टिविटी क्या है, सिंपल वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, डांसिंग या साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये सब हमारा जो है वो बेसिक एरोबिक एक्टिविटी है। या क्लाइंबिंग स्टेयर्स जो हो गया, वर्क प्लेस पे क्लाइंब करो या होम में क्लाइंब करो। और तुमने उस दिन बड़ा अच्छा भी कहा था मैंने कहा कि बिगर सोसाइटीज में तो डिफिकल्ट है, तो पीस एंड मील में कर सकते हैं, है ना, कि थोड़ा देर लिफ्ट यूज कर लिया एंड फिर स्टेयर्स यूज कर लिया। बिल्कुल, और क्या। तो ये चीज है। अब यहीं पे हम लोग ये समझे कि ये जो बेसिकली जो एरोबिक या इंड्योरेंस एक्सरसाइज है, स्टैमिना तो इंक्रीज करता है, हमारे स्टेइंग अप कैपेसिटी तो बढ़ाता ही है, बट बेसिकली ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को स्ट्रेंथन करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवैस्कुलर जो है हमारा हेल्थ है, वो हमें हार्ट डिजीज हो, रेस्पिरेटरी डिजीज हो, जो भी हमारा सर्कुलेशन है उसको, स्ट्रोक, सबसे हमें जो है वो बचाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इंड्योरेंस एक्सरसाइज। तो मिनिमम तो सिंपल वॉकिंग, अगर आप कुछ भी नहीं करें तो कुछ तो शुरू जरूर कर लीजिए। देखो मैंने भी जो है ना फिजिकल एक्टिविटी स्कूल के बाद तो मैंने छोड़ ही दी थी, पढ़ाई और काम में ही रह गए, लेकिन 2013 में माय हस्बैंड मोटिवेटेड मी। तो मेरा ये हाल था कि जब मैं पार्क गई तो आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, मतलब ऐसा नहीं कि मैं फिजिकली वीक थी, बट मेरा मन नहीं करता था। वही ना, मन की बीमारी भी हमें बहुत, मोटिवेशन। हाँ मोटिवेशन बिल्कुल नहीं था। मैंने सोचा कहाँ ले आए बेवजह पार्क में क्या करेंगे। तो मैं तो थोड़ा सा मतलब फ्यू स्टेप चल के और रुक जाती थी कि मुझे नहीं टहलना, मुझे बोरिंग भी बहुत लगता था। तो ही सेड कि एटलीस्ट तुम पार्क में बैठो, तो आई स्टार्टेड सिटिंग। मैंने बात मान ली, ऐसे मैंने एक अच्छा काम किया कि आई ओबेड, आई डिडंट कंट्राडिक्ट, मैंने बात मान ली, मैं जानना शुरू की। और वहां से करते करते, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत किया, कभी किया इंटरमीडिएट, पहले तो इंटरमीडिएट, रादर 2 साल से मैं अब सिंसियर हो गई हूँ, अदरवाइज कभी किया कभी छोड़ा, कभी पकड़ा कभी छोड़ा, ये करते रहे। और करते करते भी लेकिन इतना तो जरूर डेवलप किया कि 8 से 10 किलोमीटर तुम मुझसे आराम से कहो मैं चल लूंगी, अच्छा, मेरे लिए बहुत। इंटरमिटेंट मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। हाँ कभी किया कभी नहीं अच्छा, किया, मतलब कभी नॉट छोड़ा कभी छोड़ा। इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत सारे लोग नो नो नो, इंटरमिटेंट का मतलब। फास्टिंग नहीं, आज तो हम लोग एक्सरसाइज और वॉकिंग पे ही बात कर रहे हैं, मतलब फिजिकल हाँ। एक्टिविटी पे। तो वही फिजिकल एक्टिविटी मैंने कभी कभी किया कभी छोड़ दिया, तो रेगुलर नहीं थे। तो भी 10 इयर्स में जो है आई फेल्ट कि मतलब 10 किलोमीटर्स मैं चल सकती हूँ, 30 किलोमीटर्स मैं साइकिल चला सकती हूँ, इवन अगर मैं रोक रोक के भी चलाऊं तो 30 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चला सकती हूँ। और 2 साल पहले मैंने स्विमिंग सीखी। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही कि मतलब मुझे बताना जरूरी है, ये इसलिए बताना जरूरी है कि आई एम अ कॉमन पर्सन, योर नेक्स्ट डोर नेबर, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ।
I am your next door neighbor, हम्म, and in midlife I am trying to enhance my quality of life. तो हमें इसका यस, हक है, हम्म, और हमें मतलब ये हमारी ड्यूटी भी है, ये और हमारा हमारी कर्तव्य ड्यूटी भी है है। टुवर्ड्स आवर हाँ, ओन बॉडी। या जैसे ये अपने शरीर कर्तव्य और माध्यम खलु अधिकार धर्म दोनों है। साधनम। हाँ, ये बिल्कुल। हमारा कर्तव्य और अधिकार हम्म, दोनों है ना। हम खुद हम्म। स्वस्थ रहेंगे तभी हम फैमिली को स्वस्थ अच्छे से रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। दूसरों दूसरों के नाक में दम भी नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, है ना। नहीं तो हम हॉस्पिटल दौड़ते रहेंगे, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर। मेरी हाँ, सास कहा करती थी कि बहुत सारी लेडीज जो है ना, वो अपने हस्बैंड को बस डॉक्टर ही के यहाँ घुमवाती रहती है। तो ये नहीं करना है, अटेंशन सीकिंग नहीं होना है। मतलब ये जो आपने फिजिकल एक्सरसाइज की बात कही है, इससे एक मुहावरा याद आ रहा है, चिराग तले अंधेरा। मतलब हाँ घर में खुद को सिर्फ घुमा फिरा के एक्सरसाइज कर लो तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स वही की वही सॉल्व हो जाती है, हाँ, बजाय उसके। नहीं, प्रिवेंशन इज घर में बेटर देन क्योर। हाँ, घर में बच्चा शहर में ढिंडोरा, हाँ। डॉक्टर के पास गए, वहां गए, वहां गए, बजाय उसके खुद के ही घर में हाँ ढूंढ लो, उपाय है। बिल्कुल। एंड देखो कीप पहले योरसेल्फ क्या होता हेल्थी। था, पहले जो हमारे मतलब पुराने लोग थे, तो उन लोग की फिजिकल एक्टिविटी बहुत जबरदस्त थी। वो पोछा भी बैठ के लगाते थे, चक्की भी चलाते थे, ओखल और उसमें जो है मुसल में भी। उसका भी यूज करते थे, है ना। बिल्कुल। देखा होगा, मैंने तो देखा है अपने गाँव में ये चीजें। अपनी दादी जो थी उनको भी जो चलाते हुए देखा है। मतलब मेरी अपनी दादी नहीं थी, लेकिन चचेरी जो दादी थी उनको चलाते देखा है, और उनके पास बैठा है। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी, कुआं से पानी खींच रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी फिजिकल एक्टिविटी थी, है ना। और वो लोग बड़े कर्मठ थे। अब आज तो गैजेट सपोर्टेड लाइफ सब कुछ है ना। गैजेट। तो नेचुरली जो हाउस होल्ड चोर्स भी जो कर रहे हैं, मतलब जो भी हम लोग, या वो सफिशिएंट नहीं है आज की डेट में। क्यों? हम्म। अच्छा, मोस्ट ऑफ द वर्क हम खड़े होके ही करते हैं, बेंड करना नहीं पसंद करते। कबर्ड ऐसे बनवाते हैं कि झुकना ना पड़े, है ना। किचन में भी ऐसे रैक्स लगवाते हैं कि झुकना ना पड़े। झुकना ये ना पड़े। झुकना तो जरूरी है ना। वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज करते हैं, इंडियन टॉयलेट को डिस्करेज करते हैं, लेकिन झुक स्क्वाट छोड़ देते हैं। स्क्वाट मूवमेंट कितना लोग करता है, तुम देखोगे कि बहुत लेट स्टेज में जाके बहुत लोग तो स्क्वाट कर ही नहीं पाते, वो नीचे नहीं बैठ हाँ, सकते हैं। तो भाई आपने वो मूवमेंट छोड़ी क्यों? मसल मेमोरी अपनी बनाए रखो, है ना। हाँ, तो सही ये बात। चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। चलो, इसके बाद तब हम लोग इंड्योरेंस पे ही आ जाए अभी। तो इंड्योरेंस पे क्या है कि इसका जो रिकमेंडेशन है वो हमारा है 150 मिनट्स पर वीक। हम्म। ठीक है। तो मतलब 30 मिनट्स अ डे। अगर तुम 30 मिनट्स में नहीं कर सकते हो, 10-10 मिनट के 3 स्प्लिट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत जल्दी बार्गेन कर दिया। थर्टी सॉरी। मिनट से बहुत जल्दी आपने बार्गेन कर दिया, 30 मिनट से 10 मिनट। हाँ, क्योंकि 150 बहुत कुछ तो करो। सुन के डर लगेगा ना कि 150 क्या बोल रहे हाँ, अरे हैं। कुछ तो कर लो भाई, कुछ हाँ, तो कर लो। और नहीं, अगर 30 मिनट्स में नहीं कर सकते तो 10-10 मिनट्स में 3 बार तो करो। करो तो करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपनी कहानी भी सुनाई कि मैं हाँ, नहीं करती थी। नहीं करती थी, हाँ, इसे करने लगी यू 10 साल स्टार्ट हो गया। स्लोली, तो एटलीस्ट यू हम्म। स्टार्ट। कोई एज बार नहीं है, और इसमें कोई पैसा नहीं लगना है स्टार्ट करने में, ठीक है ना। फायदा ही मिलेगा। तो वो, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर मैंने बड़ा अच्छा देखा लिटरेचर में, मेरे खुद के लिए भी ये लर्निंग रही, कि अगर आपको वेट लॉस करना है, या हम्म। क्योंकि मेनोपॉज में तो वेट लॉस बहुत मुश्किल बहुत है ना। मुश्किल। इट्स अ टाइम पीरियड, वेट गेन का टाइम है ये तो यहाँ पे वेट लॉस करना है, या एटलीस्ट मेंटेन करना है, जितना आपका वेट है उसको मेंटेन करना है, या जो आपने शेड किया उसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए कहते हैं 300 मिनट्स पर वीक। ठीक है ना। तो अब इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट कर लेना है। हाँ, मतलब और 1 घंटा बस 5 दिन। हाँ, उतना तो टाइम दो अपने को। नहीं तो हाँ। फीमेल्स तो कहेंगे कि मैं तो बहुत कुछ करती हूँ, मेरा वेट ही नहीं कम होता है। तो भाई आपने डाइट में क्या किया और आपने एक्सरसाइज में क्या किया, तो ये देखना है कि, क्योंकि जैसे मसल अगर ज्यादा है तो कैलोरी डेफिसिट भी ज्यादा होगा। मसल में क्या होता है ना, कि मसल में बेटा, मसल जो है रेस्टिंग स्टेज में, जब हम एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं और हमारा मसल मास अच्छा है, तो वो बेसिकली हमारे जो हमको कैलोरी डेफिसिट में रखता है। हमारे जो बीएमआर को है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको इंक्रीज कर देता है। और वही फैट रहेगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हम्म। एक्सरसाइज की यहाँ भी इंपॉर्टेंस है। आपका रेस्टिंग में भी वो वेट लॉस करते रहेगा। मसल अगर आपको है, मसल अगर आपको हो, मतलब सैक्रोपीनिया हो गया, मसल लॉस हो रहा है, तो वो चीज नहीं होगी, तो वेट गेन होगा। तो इन चीजों को हमें समझना है साइंटिफिकली और रिलीजियसली, इसको जो है और डिसिप्लिन के साथ अडॉप्ट करना है। यही हमारा मेन गोल बजाय है। वेट लॉस नहीं हो रहा के लिए डिप्रेस होने के। नहीं, डिप्रेस नहीं होना। बहुत नहीं, सारे बहुत सारे लोग जो हैं, अब होते हैं, मेरा वेट लॉस ही नहीं दे हो गिव रहा। अप, दे गिव अप। हाँ, आराम से, हाँ, आराम से। और जर्नी को छोड़ना नहीं। थोड़ा सा भी वेट लॉस के लिए आपको टन ऑफ इफर्ट चाहिए, ये हम्म। बात होती है।
है ना। गेन के लिए कोई एफर्ट नहीं चाहिए, यू इजीली गेन लेकिन कोई भी अच्छी चीज के लिए बहुत एफर्ट चाहिए, बिल्कुल सीधी सही सी बात। बात है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे ही देख लो, थोड़ा सा क्या यहाँ पे हम लोग कोट कर ले कि अगर आप बहुत ओबीज भी हो, जॉइंट पेन वगैरह है, तो आप नॉन वेट पेयरिंग चुन लो, जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है। चलो स्विमिंग तो सब जगह, लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कर लो तो साइकिलिंग तो आपको जिम में भी साइकिल होती है, स्टेशनरी साइकिल, नहीं तो आउटडोर साइकिलिंग भी कर सकते हो। और हम्म। वॉकिंग तो चलो करनी ही करनी है, जरूरी नहीं कि ब्रिस्क ही करो, धीरे धीरे ही करो, कुछ तो है ना। करो, हाँ, मसल एवरी कुछ तो इफर्ट विल मूव हो। काउंट, हाँ, थोड़ा एवरी, सा भी सही जो बात। इफर्ट है ना वो एटलीस्ट मैटर नो, करेगा। फ्रॉम नो एफर्ट टू सम एफर्ट टू मोर या एफर्ट टू ऐसे ही तो हम लिटिल क्लाइम मोर। करेंगे ना, ऐसे ही तो हाँ, क्लाइम करेंगे तो स्टेप मतलब बाय आप स्टेप। अपने आप को खुद ही को कन्विंस करना है कि आप किस लेवल पर है, और कैसे थोड़ा थोड़ा पुश कीजिए, हाँ, आज 10 के बजाय डांसिंग 15 वगैरह, स्टेप। हाँ डांसिंग भी जरूरी तो नहीं है कि अब हम जाके हम्म। ट्रेनर से या टीचर से ही सीखें। हाँ, बस खुश आजकल होके तो डांस यूट्यूब है, कीजिए। आप हाँ, उससे भी सीख सकते हैं। यूट्यूब का ये बिल्कुल। बेनिफिट है पहले ना। हमारा पहले हमारा प्रोग्राम देखिए, उसके बाद यूट्यूब पे डांस सीख लीजिए। और क्या, बिल्कुल कीजिए, नहीं हम लोग भी डांस सिखा देंगे, ऐसी बात नहीं है करने का एटीट्यूड होना चाहिए, सही बात। एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है ना। एटीट्यूड। गार्डनिंग बहुत अच्छा है, गार्डनिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कोट हाँ। भी किया था कि मेरी मदर जो है उनको गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, और हम्म। वो इसमें इतना ऑक्यूपाइड रहती हैं कि बहुत अच्छे से उसमें एंगेज रहती हैं। तो देखो उनको क्या बेनिफिट मिला, फिजिकल एक्टिविटी हुई, ग्रीनरी से, ग्रीन स्पेस से कनेक्टेड रही, और एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल खा रही है और विथ टेक फ्लावर्स। मतलब हाँ, हम लोग घर जाते हैं गाँव तो हम लोग खुश हो जाते हैं देख कर कि कितने सुंदर फ्लावर्स हैं हर सीजन के, और वो मतलब फिजिकली मेंटली फिट है, आज भी घर के सारे काम कर रही हैं, एंड 76 है। वाह। तो और उनको देखोगे तो उनका मसल मास नहीं, फैट लॉस, बहुत ज्यादा पतली सी हैं। तो मेरे लेकिन हस्बैंड बोलते हैं कि तुमसे ज्यादा मसल मास तुम्हारी मम्मी को है, मतलब मम्मी को काफी मेरा अच्छा। भी यही सपना है कि जब मतलब कि रियली दिस इज व्हाट आई ड्रीम, कि इफ द डे आई डाई आई शुड बी कुकिंग माय ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, कि हाँ मतलब ना एक्टिव, जरूर जरूर, गॉड विल एक्टिव लाइफ। रिवॉर्ड यू प्रोवाइडेड यू हाँ, मतलब टेक एक्टिव इट। लाइफ, आई वांट हाँ एक्टिव एक्टिव लाइफ लाइफ, थ्रू आज आउट भी खाना बनाकर मम्मी दे देती है, पैक भी कर देती है तो वाह। मैं तो कहती हूँ ये ब्लेसिंग है, बिल्कुल। मतलब हम लोग को भगवान की ब्लेसिंग है कि मम्मी जो है उनकी ब्लेसिंग इस तरीके से आज भी मिल रही जी बिल्कुल। है ना। तो और मैं चाहती हूँ कि सारी फीमेल्स को मिले। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके लिए एक एटीट्यूड, तो अब उन्होंने कभी भी कोई दवाई नहीं हमेशा हमसे मांगा हो कि ये दवाई दे दो, ये वाला ट्यूब दे दो लगाने के लिए। मैं पेशेंट को भी बोलती हूँ कि भाई मम्मी पापा तो आज तक मेरे ट्यूब नहीं मांग रहे, आप लोग क्यों ट्यूब मांगते हो है ना इतना कंपनी सबका जितना भी एडवर्टीजमेंट, तरह तरह का आयुर्वेदिक तेल से ले करके और फॉलनी जेल और स्प्रे, इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फिजिकली और मेंटली एक्टिव हो तो, है ना। तो ये हम्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आ जाए अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, नेक्स्ट हमारा जो है, तो या रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। तो इसमें हमने बात ऑलरेडी कर ली है कि हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है ना, अगेंस्ट हम्म। रेसिस्टेंस। तो इसमें क्या है, कुछ तो हमारे बॉडी वेट एक्सरसाइज होते हैं। तो बॉडी वेट एक्सरसाइज में हमारे जैसे पुलअप है, हम लोग भी इसका नाम जानते हैं, दंड बैठक भी हुआ करता था, हम्म। होते थे तो दंड बैठक वगैरह सुना करते थे, है ना। तो अभी जो है ये पुलअप हो गया, पुशअप हो गया। तो पुलअप तो डिफिकल्ट होता है खैर स्टेज में, लेकिन मशीन से आप पुलअप कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा पुशअप हो गया, पुशअप अगर मान लो कि तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, वॉल पुशअप कर लो। मेरे फादर इन लॉ आज भी वॉल पुशअप करते हैं, तो मैंने घर में भी देखा हमारे एल्डर्स भी अच्छा काम करते हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं उनका बॉडी फिट है। तो अभी भी मतलब एडवांस एज में भी वो फिट है। तो ये लर्निंग भी है अपने सीनियर्स से भी, हम्म। कौन फिट है कौन नहीं फिट, उस पर भी थोड़ा नजर डाल लीजिए। तो आपको दिखेगा कि जो मेंटली एंड फिजिकली जो है ना वो एक्टिव है, और जो ज्यादा मतलब वही मैंने बार बार फोकस किया कि वो वाणी हिंसा और परदोष चर्चा में नहीं लगा होता है, वो लोग खूब फिट है। हाँ, नहीं सही तो बात अपना है। जो आपका ब्रेन है ना वो फॉगिंग इसलिए भी हो जाता है कि उसमें बहुत कूड़ा कचरा भर बहुत लिया गंदगी भरी है। होती है, तो हाँ। उस गंदगी को मत भरो, इन चीजों को भरो, है ना, ग्रीन बिल्कुल सही बात है, जैसे आप हेल्दी खा लें तो आपको जंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ इस हेल्दी तरह थॉट भी से रखो, हेल्दी हेल्दी, थॉट्स भी रखेंगे हाँ तो हेल्दी आपको इस फीलिंग, तरह के, हाँ, हेल्दी फीलिंग फॉर अदर्स रखो। गॉसिप्स की जरूरत नहीं तो पड़ेगी। गॉसिप आई में मत एग्री विद फंसो, यू। तो आपको बहुत फायदा होगा। रादर मैं अगर कोट करूं सत्संग के भी बारे में यहाँ पे, तो रिसेंटली मैंने एक ना स्वामी प्रेमानंद है, कभी तुम उसको यूट्यूब पे उनको सर्च करना। तो अच्छा। उन्होंने काफी अच्छे से हमें जो है ना धर्म के बारे में समझाया है, और उसके हिसाब से ये जो दो शब्द मैंने उन्हीं से चुने हैं, वाणी हिंसा और परदोष चर्चा, और मेरे में भी काफी चेंजेस आए हैं, बिकॉज आई कुड कम टू नो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। हाँ, हम्म। तो उनका बड़ा अच्छा था कि काम क्रोध
मोह, लोभ, मदमोह। हाँ, लोग। मत्सर, है ना, दूसरे की ईर्ष्या करना। तो ये सब में कहाँ पे, जैसे कि अगर मान लो हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमारा लोभ बढ़ जाता है, अगर हम फेलियर्स होते हैं तो फर्स्ट तो हमारा क्रोध बढ़ जाता है। तो इन चीजों को उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, एंड आई थिंक मैं उनको रेफर करना चाहूंगी, बिकॉज आई लर्न अ लॉट। मेरा इस मतलब इसमें ये है, मैं कुछ रेफरल जरूर दे रही हूँ, मतलब सेल्फ रेफरल, पर्सनल रेफरल, क्योंकि नहीं, मुझे ऑफ खुद कोर्स बेनिफिट आपको हुआ। जिन्होंने प्रभावित किया, क्यों नहीं, क्यों तो नहीं। इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो पेरेंट्स ने, अच्छा, इसलिए मैंने कहा कि तुम अपने अगल बगल भी देख लो, अपने पेरेंट्स में देख लो, ग्रैंड पेरेंट्स में देख लो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किसकी लाइफ कैसी गई। हाँ, तो है ना, तो बिल्कुल उससे भी तुम्हारे लिए काफी लर्निंग हो जाएगी कि तुम कैसे अपना मेनोपॉज या एल्डर मतलब ये एजिंग मैनेज करो। ठीक हम्म है, अगर मान लो जैसे बहुत सिंपल सा चीज है, यहाँ कोट करें, तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं, अब उनकी सेवा करनी है, अब उसको तुम बोझ समझ के कर रहे हो तो तुम्हें स्ट्रेस होगा, और उसको तुम अगर भगवान की पूजा समझ के कर रहे हो तो तुमको आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। ये समय, अब उसमें तुम, एटीट्यूड, हाँ, एटीट्यूड मैटर्स। हाँ, उसमें तुम ये जोड़ घटाव करेगा कि 40 के पहले सास ने मेरे साथ क्या किया, ससुर ने मेरे साथ क्या किया, तो देवर ने क्या किया ना, तो फिर तो वो फिर जंक है। किसने क्या किया जाने दो, तुम क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट है। भाई तुम, आप, तुम्हारा विचार क्या है ना। तुम किसी का हैंड होल्डिंग करोगे, कंपैशन रखोगे, तो हमेशा तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, सही और में, वो तुमको आई गॉड एग्री। से भी कनेक्ट करेगी, धर्म से भी कनेक्ट करेगी, और तुमको फिट भी रखेगी। मतलब उसको तुम्हारा, उसका तुम्हारा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो हमेशा वही, जो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है ना, कंप्लीट वेलबींग, वो तभी आता है। ठीक है, तो चलो फिर मैं थोड़ा भटक गई, मैं बीच बीच में थोड़ा भटक जाती हूँ। तो वही मैं कह रही थी, तो कुछ तो हमारे बॉडी वेट एक्सरसाइज हो गया ना, उसमें हम लोग पुलअप हो गए, पुशअप हो गए, इंक्लाइन पुशअप हो सकते हैं, प्रॉपर पुशअप हो सकते हैं, कुछ लंजेस होते हैं, क्रंचेस होते हैं, ये नाम मैं बस बोल रही हूँ, जागरण थोड़े कुछ लोगों को लगेंगे, बट वंस यू विल गो टू जिम तो ट्रेनर अच्छा सिखाएंगे आपको, और थोड़ा सा आप यूट्यूब से भी रेफर कर लो। थ्योरी तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरे माध्यम से भी आप लोगों को हम्म। इन्फॉर्मेशन मिले। मुझे नहीं पता मैं कितनी सफल हो पाऊंगी, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, कि मतलब हम लोग दोनों रादर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, कि बिल्कुल मैसेज बिल्कुल, जाए, दैट राइट। है ना, मैसेज दूर तक जाए। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ एक्सरसाइज हो गए, और एक्सरसाइज हमेशा ट्रेनर में करना है, के साथ करना है। पहले जो है अपनी कार्डियक फिटनेस, अपनी रेस्पिरेटरी फिटनेस, मतलब फिजिकल फिटनेस, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है, उनसे जरूर डिस्कस करना है कि हम लोग जो है वो कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस लिमिट तक कर सकते हैं, और हमें क्या क्या कैसे करना चाहिए। तो एक जो है, और फिर उसके बाद फाइनली जो है अपना कॉल, सेल्फ कॉल, कि हम्म। अपना जो है हम किस तरह से अपने को ग्रो कर रहे हैं, कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं, अपनी लिमिट को कैसे कैसे पुश करना है, मतलब यू आर योर बेस्ट जज, यस। ध्यान देना है। तो जो भी हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसमें हमारा बिगर मसल्स इन्वॉल्व होता है, और इसको हम लोग ऑल्टरनेट डे भी कर, मतलब हर वीक में 3 डेज या 2 डेज भी कर सकते हैं। कोई हम्म। जरूरी नहीं है कि हम डेली इसको करें। तो आप अपने रूटीन में 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, लेकिन इसके में है कि तुम्हें ध्यान रखना है कि स्मॉलर मसल्स को तो इन्वॉल्व करना ही है, मतलब बाइसेप्स कर्ल तो मारने ही है, लेकिन जो हमारे स्क्वाट होते हैं, डेडलिफ्ट होते हैं, बेंच प्रेस होते हैं, शोल्डर प्रेस होते हैं, तो ये आपके सारे मसल्स हो, इसमें एक ना हम लोग अलग से कर लेंगे अभिलाषा। उससे क्या है कि लोगों को मेरी ओर से भी पता चलेगा कि ये ये मेरा आप कौन पर्सनल कौन सा करती एक्सपीरियंस हैं? है, हाँ हाँ, हाँ हाँ। कहाँ कहाँ और बेनिफिट। पिक्चर्स भी आप आपने शेयर किए हैं, वो भी हम हाँ, शेयर कर सकते हैं हाँ, इसमें। तो ये सारे एक्सरसाइज जो है ना, ये एक्सरसाइज आपको किस किस मसल को इन्वॉल्व करते हैं और हम्म। कैसे कैसे आपको हेल्प करते हैं, दिस वी विल डिस्कस लैटर। तो ऐसे तो नेट पे भी सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट हमारा पर्पस है सेंसिटाइज करना, इसलिए हम लोग सेंसिटाइज, बाकी चीजों को एग्जैक्टली, हम लोग लेकर आ बस रहे हैं। वही कोशिश तो कर रहे हैं। हमेशा क्या कंपाउंड, पता इस तरीके से कुछ लोग मोटिवेट हो जाएं कि अच्छा अगर चलो। एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, तो हमारी बिल्कुल, अचीवमेंट है। सफल हुए हम मेन लोग। हाँ, पर्पस वही है। बिल्कुल। समझ गए, तो बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जैसे मैंने कहा ना, डेडलिफ्ट है या स्क्वाट है, तो ये सब हमारे बिगर, या बेंच प्रेस है, तो ये सब हमारे बिगर मसल्स को इन्वॉल्व करता है, और इन्हें हम कंपाउंड मूवमेंट है ये सब, मतलब एक ही, जैसे अगर तुमने केवल बाइसेप्स कर्ल मारा तो तुमने सिंगल मसल का एक्सरसाइज किया, पर तुमने हम्म। अगर स्क्वाट किया या पुशअप किया या तुमने अगर डेडलिफ्ट किया या बेंच, तो तुम्हारे जो है मल्टीपल मसल्स, कंपाउंड मूवमेंट है, बहुत सारे मूवमेंट एक साथ इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना है। इसके अलावा कोर एक्सरसाइज वो करने हैं। थर्ड जो हमारा, मतलब हमने कर लिया ना, बॉडी वेट एक्सरसाइज, देन फ्री वेट एक्सरसाइज,
रेसिस्टेंस बैंड से कर सकते हैं, और जिम में मशीन भी है। कोई टैबू नहीं रखना है कि मशीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मशीन जो है वो हमें सपोर्टेड एक्सरसाइज करा देगा, वो हमें करना है। मतलब मशीन से आप पुशअप, ये पुलअप भी कर सकते हो, जो कि पुलअप ऐसे पॉसिबल नहीं है इस एज में इजीली लर्नना, लर्न करना, अनलेस कि आप बिल्कुल डेडिकेटेड होकर उसी पर लगे हुए हो। तो आपको मशीन सपोर्टेड एक्सरसाइज भी करने में कोई दिक्कत नहीं। प्लैंक भी एक अच्छी चीज होती है ना प्लैंक कोर के बहुत अच्छी लिए। चीज है, बहुत अच्छा मैं मिस कर रही थी। प्लैंक जो है वो बहुत ही बढ़िया है, डेली कीजिए, है कोर ना। के लिए, हाँ। बिल्कुल। और जो भी उसमें भी डिफरेंट लेवल्स हैं, एक ही बार में हाँ सीधा नहीं हाँ, अपने आप को कड़क वाला एटलीस्ट करना। बेसिक भी तो स्टार्ट करें हम लोग, है ना। हाँ हाँ, बेसिक भी बस। करने से हमें बेनिफिट हो, क्योंकि देखो मैं जो भी चीजें, ऐसा नहीं कि मैं इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ। डेफिनेटली एज की लिमिटेशन है, अपनी स्ट्रेंथ की जो है ना, पहले से तो वर्कअप नहीं बहुत किया हुआ, बट जितना कर रहे हैं उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर, कि जो थोड़ा भी कर रहे हैं उसका भी बेनिफिट है, थोड़ा भी काफी है। ये हो रहा है, तो उसको हमें करना है, ठीक है। जो हाउस होल्ड फंक्शनल एक्टिविटी है उसको हमें बढ़ाना है। एक चीज क्या है, जो हम जो लोअर मसल्स का जो एक्सरसाइज, जैसे थाई का जो मसल्स है या हिप का करते हैं, तो वो हमारे बैलेंस को भी इंप्रूव करता है। तो इस तरह से हमें इन चीजों पे ध्यान देना है। एक चीज यहीं पे कोट कर दूं कि बहुत हॉट टॉपिक है वे प्रोटीन। तो सोया हाँ प्रोटीन वर्सेस वे प्रोटीन, है ना। हाँ तो हाँ। सोया प्रोटीन तो हमें चाहिए ही फाइटोएस्ट्रोजन के लिए, नो डाउट। लेकिन हम्म। वे प्रोटीन जो है वो बेसिकली हमारे मसल्स के जो वियर एंड टेयर है उसके लिए चाहिए, और वे प्रोटीन लेने में अच्छी कंपनी का कोई हार्म नहीं है, क्योंकि अच्छा, इट इज नॉट पॉसिबल कि जो हमारा 1.2 तो ग्राम पर केजी। किडनी वगैरह पे नुकसान के बारे में? नहीं, हाइड्रेशन, 4 लीटर पानी पीजिए। जो अच्छा। अभी मैं ले नहीं रही, लेकिन मैंने कुछ समय किया था, अभी संभव मैंने छोड़ा हुआ है, बट आप ले सकते हो, अगेन आई विल स्टार्ट। तो कहने का मतलब है वे प्रोटीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका जो है ना पोस्ट एक्सरसाइज जो भी मसल्स का वियर एंड टियर है उसको वो जो है सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। और हाइड्रेशन, 4 लीटर पानी पियो। और फुल बॉडी चेकअप तो 6 महीने साल भर में लोग कराते ही हैं, है ना। मैंने हमेशा इस बात पे एक्सरसाइज किया है कि बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग, मीट योर डॉक्टर, मीट योर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट, है ना। कार्डियो से मिल हम्म। लो, नेफ्रो से मिल लो, मतलब एक बार मिल लो, टीम वर्क है, उधर से भी आप हर चीज से क्लैरिफाई कर लो। अब ऐसा है कि किडनी डिजीज है उसी में शुरू कर दिया तो वहां तक प्रोटीन हैंडल नहीं कर पाएगा फिर। तो हाँ, पहले से जानना है, हमारे तो हिडन भी बहुत सारी चीज है ना। सही बात है। हम तो सब बहुत बार है कि हार्ट डिजीज पहले से है, किडनी डिजीज पहले से है, गए एक्सरसाइज करने, हुआ कुछ और, तो हमने जो वो उस समय पता चला कि ये बीमारी है, पहले से कोई वर्कअप ही नहीं था, है ना। हम्म। तो ये है कि अपने डॉक्टर से जरूर मिलना है, अपना बेसलाइन वर्कअप जरूर कराना है, एक फिटनेस जरूर लेनी है ना। और वो फिटनेस जैसे जिम वाले या स्विमिंग में हम लोग से सीधे ले लेते हैं वो वाला फिटनेस नहीं। वो तो बस एक साइन करा लेते हैं, एक मतलब कोरम की तरफ, वो नहीं, बिल्कुल मतलब अपने डॉक्टर से मिलना है। एटलीस्ट हम्म। अपने फिजिशियन से फर्स्ट हैंड मिलिए, और जो बेसिक वर्कअप है करा के आप एक्सरसाइज ज्वाइन करो, है ना। हम्म। और कुछ चीजें तो आपको करते करते भी पता चलेगी, जैसे स्विमिंग ही मैंने शुरू की थी, तो मुझे तो लगा इनिशियली इतनी ब्रेथलेसनेस हो जाती थी कि आई फेल्ट कि कहीं दमा तो नहीं है ना, इनसिक्योरिटी ऐसी आई। फिर एक बार जिम में भी क्या हुआ कि ये कार्डियो कर रही थी, इस पे ट्रेडमिल पे। तो क्या हुआ कि आई फेल्ट एक्चुअली उस समय क्या हुआ था कि थोड़ा ओवरनाइट जग भी गए थे, एक पेशेंट भी थोड़ा क्रिटिकल था, तो आई वाज अ बिट स्ट्रेस्ड, थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ था, तो अगेन ब्रेथलेसनेस आया। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, बट ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया। इसका आई मतलब कि अगर आई कुछ गॉट माई सेल्फ इमीडिएट चेक। आपको सिम्टम्स आ रहे हैं हाँ, तो उसको इग्नोर भी नहीं करना है। तो उसको एकदम ओवर थिंकिंग नहीं करना है और इग्नोर भी नहीं करना है। नहीं, बी उसको साइंटिफिक, वाइजली सोच के, बी साइंटिफिक, हाँ, ना वही ना वाइजली सोच के मैग्नीफाई डॉक्टर से करो ना कंसल्ट कर अंडरमाइन लीजिए। करो, हम्म। है ना। एग्जैक्टली। आप तो मैंने जो भी डॉक्टर्स से, मैंने कार्डियो से भी कंसल्ट किया, जो उन्होंने मतलब कहे मुझे, ईसीजी से लेके ट्रेडमिल टेस्ट, जो भी का स्ट्रेस टेस्ट सब करा लिया। करा के उन्होंने मुझे समझाया कि फीमेल्स में कभी कभी हो जाता है। तो आई केम टू नो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी डिस्कस किया। तो उन्होंने, उसमें एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसका तो हमेशा का स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब कि साइंटिफिकली आप इसको जो है ना, मतलब हम्म। वेरीफाई कर लो अपने डॉक्टर से कि भाई जो चल रहा है उसके हिसाब से टेस्ट कर। आजकल तो हर चीज अवेलेबल है ना। हम्म। इन्वेस्टिगेशन इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं, और डॉक्टर्स भी काफी क्वालिफाइड हैं। तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखो हमारे यहाँ क्या, जिसको हार्ट डिजीज है वो तो और एक्सेस एक्टिविटी छोड़ देता है, हाँ, क्योंकि तो और हार्ट करना है वो एक हाँ। अलग टॉपिक ही है। अमेरिकन मतलब हार्ट एसोसिएशन का क्या गाइडलाइन है, इंडियन क्या गाइडलाइन है, तो हमें जानना है कि हमें क्या करना है। तो ऐसा नहीं, प्रॉब्लम सबके साथ आती है, तो हमें मतलब पता चलना चाहिए कि एक्चुअली बीमारी है, या फिर जो हम इनिशियली जो, या किसी और ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग है ना। हाँ।
तो उसको हमें मतलब रूल आउट करना है, ठीक है। बिल्कुल। अब थर्ड आ जाओ हमारा बैलेंस। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बैलेंस में क्या है कि याद है हम लोग उस दिन भी बात किए थे, वृक्षासन, ट्री पोज, शासन है ना, बैलेंस के लिए, हाँ। है ना। तो या फिर चेयर पोज, मतलब आप दीवार से सटके वैसे करके चेयर बन के बैठ के देखो कितनी देर बैठ सकते हो, या एक पैर पे खड़े होके देखो, वृक्षासन करके देखो। तो मतलब इनिशियली जब मैंने शुरू किया था तो आई वॉज शेकिंग, ठीक है, जबकि ऐसे चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। आप करके देखो, बहुत सारे पेशेंट बताएंगे या बहुत सारे मतलब फीमेल्स बताएंगे कि जब वो करेंगे तो वो इनिशियल, क्योंकि बैलेंस गड़बड़ होता है इस एज में, बट धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ आ गई, वो ठीक हो गया। तो हमें इन चीजों को करना है। बैलेंस में भी बड़ा अच्छा अच्छा एक्सरसाइज है, जैसे एक पैर पे खड़े हुए या वृक्षासन किया, या हम्म। फिर हम जो है वो जो टैंडेम मूवमेंट होती है ना, एक पैर से हाँ, आगे एक पीछे आगे करके जो पीछे, हाँ। करते हैं, बैलेंस एक्सरसाइज हो गया। तो बैलेंस एक्सरसाइज में क्या होता है कि जैसे हम लोग कदम ताल नहीं करते, वैसे अपने जैसे हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर लिया और कदम ताल करते हुए चले। तो ये सब से क्या है कि हमें कभी चलने की दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हमारी धीरे धीरे हमारी एक्टिविटी कम नहीं होगी, हमेशा मेंटेन होगी। क्योंकि मैंने देखा इवन मेरे फादर को जैसे पार्किंसन हो गया, तो आई फेल्ट कि बहुत जगह उनको दिक्कत आ रही थी, बट उनका विल पावर बहुत अच्छा है एंड ही इज पुशिंग हिम वेरी नाइसली। तो इवन मैं उनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गई थी एम्स में, तो वो लोग भी यही बेसिक एक्सरसाइज ही रिकमेंड करते हैं। और जैसे मेरे फादर इन लॉ है तो वो रेगुलर यही सब एक्सरसाइज करते हैं। ये मैंने उनको नहीं बताया है, वो खुद ही करते हैं। अब यूट्यूब से सपोर्टेड है या उनके अपने फैमिली या जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे, हम्म, तो बहुत लोग करते हैं और उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोगों को करना चाहिए। उसके बाद उस दिन अगेन हम लोग डिस्कस किए थे ताइची। तो, ताइची। तो ताइची में हमने वही यीन एंड यांग पे बात की थी। हाँ, और उसमें हमारा था कि मिड जो मेडिटेशन। हाँ, मूविंग मेडिटेशन है। और उससे बड़ा अच्छा एक लाइन भी था कि फ्रॉम अल्टीमेट सॉफ्टनेस कम्स द अल्टीमेट टफनेस। तो हम्म। ये लाइफ के हर फील्ड में ये भी बात, ताइची रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। यू शुड बी सॉफ्ट विद इन बट यू शुड हाँ, बी वेरी टफ इन लाइफ, है ना। मतलब देख के लगता नहीं है कि इससे कुछ बहुत स्ट्रेंथ आ रहा है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा वर्क करता है हाँ, ताइची। मैंने मतलब मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई फाउंड कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये बहुत हेल्पिंग है। और हम्म। ये मसल को, फासा को, लिगामेंट को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करता है। तो अच्छा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो आप सारा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो दैट वे हम्म। आपको इस पे सोचना चाहिए कि ये क्या है, और इसको मैं खुद भी एक्सप्लोर करूंगी। अभी मुझे इसका थियोरेटिकल नॉलेज। ताइची बहुत इंटरेस्टिंग है, और हाँ मेरा ख्याल है अगर म्यूजिक बेस कर दिया जाए ना उसके साथ, तो हाँ, बड़ा मतलब और साथ में इसमें स्टिमुलेटिंग होगा। हाँ, और डीप ब्रीदिंग भी है इसमें साथ में। और हम्म। यांग को कहता है कि यांग जो है वो एक्टिव शॉर्ट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, और जो यीन है वो स्लो सस्टेन्ड मूवमेंट है ना, हम्म। लॉन्ग हेल्ड दोनों मूवमेंट। ही इसमें होते हैं। और उसमें क्या होता है कि कहता है कि उसमें सेल जो है वो रिपेयर होता है, और इसमें जो है वो एक्टिविटी होती है अब तो यांग। यूट्यूब देखना तो ही पड़ेगा ताइची हाँ, करने तो के मैं तो सबको रिकमेंड करूंगी, मैं खुद भी एक्सप्लोर लिए। करूंगी, पता लगा तो मैं शेयर भी करूंगी। अभी तक आई हैव लाइक्ड वन फेसबुक पेज फॉर दैट, नॉट विजिटेड इट, ओके ओके। बट आई तो थिंक नाउ आई ये शुड। बड़ा ही, इसमें बड़ा ही स्लो और जेंटल मूवमेंट्स होते हैं। शायद हम्म। योगा पोजेज ही हैं जो एक्टिव एंड पैसिव हैं। हाँ, ऐसा कुछ है ये ना। बहुत अट्रैक्टिव है, नो डाउट, हाँ, एकदम फील होता अगर है आई जैसे विल लाइक टू कि हियर फ्रॉम सम ऑफ आवर ऑडियंस, वो मेडिटेशन। हमें कुछ हाँ, बताएं। तो हम मेडिटेशन लोग का एक ना चाय पे चर्चा की जगह मेनोपॉज पे चर्चा यूजफुल हो जाएगी। एक्चुअली ये बहुत यूजफुल चर्चा है, और मतलब अगर लोग इसको समझ सके और सही स्पिरिट में ले, तो ये बहुत अच्छा होगा, सचमुच बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। इंडिविजुअली, फैमिली वाइज, हाँ सोसाइटी वाइज, दिस विल बी बिल्कुल। रियली रियली गुड। मतलब हम्म, कोशिश तो हम लोगों की है, लेकिन एक्सेप्टेंस तो है वो सोसाइटी को करना है, बिल्कुल इंडिविजुअल बिल्कुल। लोगों को करना है। इट विल बी वेरी यूजफुल। वेरी वेरी यूजफुल। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आ गया हमारा प्रेस्क्रिप्शन, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में योगा सबको पता है, सब लोग करते भी योगा, काफी लोग अडॉप्ट किए हुए हैं, और ये अच्छी बात है। इसमें राधा रामदेव बाबा को अच्छा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको ग्लोबली मतलब सबके लिए उन्होंने मास के लिए जो है, और टीवी का हम्म। अच्छा यूज हुआ, यूट्यूब का अच्छा यूज, है ना। हम्म। तो योगा तो सब लोग करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति जो भी हम लोग करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें जूते के फीते लगाने हैं, अपनी शू लेसेस को टाई करना है, हमें चेयर पे से उठना है, हमें कपड़े पहनने हैं ना, अपने वियरिंग क्लोथ्स, या अगर मान लो कि हमें जमीन पर से कुछ उठाना है, पिकिंग समथिंग फ्रॉम ग्राउंड, जो भी इस तरह की एक्टिविटी करनी है, या अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हमें पीछे ऐसे घूम के देखना है ना, बैक कहाँ तक जा रहे हैं, तो हमें अपने गर्दन को, अपने शोल्डर को हल्का सा टर्न करना हो। तो यहाँ सब पे अगर हमें कॉम्ब करना है,
हमें बटन्स लगाने, बहुत सारी चीजें हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो हमारे डे टू डे इंडिपेंडेंस में, डे टू डे कोर्स में जो है हमें हेल्प करती है, तो उस पर ध्यान देना है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो भी स्ट्रेच हम करते हैं, तो इस पे डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बट ये ध्यान रखना है कि जो भी इसको कैसे करना है। तो इसमें जो सबसे पहले हमें वार्म अप करना है। वार्म अप हल्का सा वॉक कर लिया या ट्रेडमिल पे ही थोड़ा चल लिया 5 मिनट्स, इस तरीके से। उसके बाद हमें जो है वो कोई भी कार्डियो या तुम्हारा जो इंड्योरेंस या एरोबिक्स है वो उसको इंक्लूड करना है, मतलब फ्यू फ्यू थोड़े थोड़े एक्सरसाइज सब में से चुन लेने हैं। थर्ड में हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नहीं कुछ तो घर में जो पानी की बोतल है उससे भी हम जो है बाइसेप्स कर्ल कर सकते हैं। ये आपके टेम्परामेंट पे है ना। मतलब आप हो सकता है जिम नहीं पसंद करो तो कुछ और रास्ता निकालो, एटलीस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज तो करो, इतना तो कर सकते हैं, उसमें जिम की जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड में जो हमारा है वो ये रेसिस्टेंस एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। फोर्थ में हमारा बैलेंस आ गया है ना। जैसे बैलेंस, मेरा तो मानना है ऐसे उतना टाइम नहीं मिल पाता, बट अगर कर सके तो हमें एटलीस्ट इस सब को डेली करना चाहिए। तो पॉसिबल नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को छोड़ के वो हम वीक में 2 दिन या 3 दिन कर सकते हैं, दैट विल डू। अगर हम कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हैं और अपना लोड बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी है कि अगर हम लोड नहीं बढ़ा सकते, फ्रीक्वेंसी ही करो, जैसे भी ये करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करो। लेकिन लोड बढ़ाने से क्या है, बोन हेल्थ और मसल हेल्थ अच्छा होगा, उसका वो मेन कैची पॉइंट है कि उसके बिना वो नहीं होगा, है ना। वो फिर धीरे धीरे नहीं तो फिर डिप्लीट होगा। तो एक चीज हमें देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज इंटेंसिटी कैसी हो। अच्छा, लास्ट में हमें कूलिंग भी करना है ना। तो ये मतलब हमारा, हमने वार्म अप से शुरू किया, कूलिंग पे खत्म किया। कूलिंग पे क्या होगा, हमारा रेस्पिरेशन नॉर्मल, हार्ट रेट नॉर्मल, ये सारा कुछ हो जाएगा। तो हमें इन चीजों को देखना है कि हम कैसे जो है इन चीजों को मैनेज करें, तो इसके लिए टाइम भी निकालना है और इन चीजों पे हमें ध्यान देना है। अब है एक्सरसाइज इंटेंसिटी, हम लोग उस दिन भी इस पे डिस्कस किए थे, है ना। तो एक्सरसाइज इंटेंसिटी में क्या है कि सबसे पहले तो देखना है कि आर यू वर्किंग टू हार्ड और हार्डली वर्किंग, ये भी देखना है। जिम गए, ये गए, वीडियो रिकॉर्डिंग बनवाई, खूब टसन किया, लेकिन किया क्या, है ना, किया क्या। टू टू या मतलब मेक श्योर कि यू आर नॉट पुशिंग टू हार्ड और टू फास्ट, ग्रेजुअल, धीरे 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 और सतत, लगातार, है ना। ये बड़ा परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्लोली स्लोली, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना, कछुआ की तरह लगे रहना है, लगे रहो मुन्ना भाई। तो हमें देखना है कि मेक श्योर दैट यू आर नॉट पुशिंग टू हार्ड और टू फास्ट और टू लिटिल, है ना, कि जस्ट गया रिचुअल की तरह कर लिया, तो होना ना होना मतलब वैसा नहीं, है ना। हमें करना है, ध्यान देना है। तो ये देखना है कि जैसे हम जब भी शुरू करें तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, हमेशा एक टर्म आता है हम लोग के मेडिकल साइंस है, हर चीज में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, मतलब कि हमने थोड़ा से शुरू किया, उसको थोड़ा बढ़ाया, और सीवियर को यहाँ विगोरस कर लो, फिर हमने विगोरस एक्टिविटी में गया। तो टेक्स्ट बुक रिकमेंडेशन है कि 5% पर वीक के रेट से बढ़ना चाहिए, बट 1-2% भी बढ़े कोई बात नहीं, जितना हो, जितना हो उसको एक्सेप्ट करो और उसको करो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखना है कि नेक्स्ट जो हमारा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इंटेंसिटी में, परसीव्ड एक्सर्शन, हम लोगों ने उस दिन भी बात की थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है रादर, कि हाउ यू फील जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी स्वेटिंग कैसी है, आपका रेस्पिरेशन कैसा है, आपका एक्सर्शन लेवल कैसा है, आपका हार्ट रेट कैसा है। तो हाउ, लिसन टू योर बॉडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लिसन टू योर बॉडी में क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, तो 4 पैरामीटर्स होंगे। ब्रीदिंग होगी, बीटिंग होगी, हार्ट बीटिंग, है ना। तो ब्रीदिंग हो गई हमारी 4, यहाँ पे हम लोग 4 का फंडा ले लें, ब्रीदिंग, बीटिंग, देन स्वेटिंग एंड फाइनली जो है टॉकिंग, जो हम लोग टॉक टेस्ट के बारे में बात की थी। ये 4 फंडास हो गए जो हमें अपनी इंटेंसिटी को खुद ही जज करना है। फर्स्ट हो गया हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में देखना है कि कैसी ब्रीदिंग हो, ब्रेथलेस तो नहीं हो रहा है ना। उसके बाद सेकंड में जो हमें देखना है वो हमारी बीटिंग, मतलब हमारी हार्ट बीट कैसी है ना, उससे भी ब्रेथलेसनेस भी होती है, या चेस्ट पेन हो सकता है ना। तो इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है, अलर्ट रहना है। थर्ड जो है, या थर्ड हमारी स्वेटिंग। तो ब्रीदिंग हो गई, बीटिंग हो गई, स्वेटिंग, तो कैसा पसीना आ रहा है, मतलब किस तरीके से आ रहा है। और फोर्थ जो है वो हमारा हो गया टॉक टेस्ट। टॉक टेस्ट में क्या है, अगर हम मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे हैं तो वी कैन कन्वर्सेट, मतलब हम बातचीत कर सकते हैं, बट वी कांट सिंग, हम गाना नहीं गा सकते। ये भी जरूरी है ये जानना है, क्योंकि हमें टारगेट रेट में अपना हार्ट रेट रखना है और थोड़ा एक्टिविटी अच्छे से करनी है ताकि हमें पूरा बेनिफिट मिले, है ना। और जो हमारा विगोरस एक्टिविटी होता है उसमें हम फ्यू वर्ड्स ही बोल सकते हैं, हम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे,
हम लोग उस दिन भी डिस्कस किए थे हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है, कि मैक्सिमम हार्ट रेट जो है 220 माइनस जो है वो आपकी एज, और हमें जो एक रेंज बनानी है तो वो 50 to 85% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट, वो अपना कैलकुलेट कर लीजिए, खुद कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, नेट से कीजिए, या अपने डॉक्टर के पास जाके कीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट परसीव्ड एक्सर्शन ही है ना। यू आर योर बेस्ट How do you जस्ट feel? टू योर बॉडी इन दीज 4 पैरामीटर्स, एंड दोज पैरामीटर्स आर your breathing, your heart beating, and your sweating, and your talk test, है ना। ये तो हम लोग इसमें से 3 तो हम लोग कर सकते हैं, ब्रीदिंग वाला देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आई मीन टॉक टेस्ट देख सकते हैं, और स्वेटिंग देख सकते हैं। हार्ट रेट के लिए डेफिनेटली अगर हम नहीं देख सकते, डॉक्टर से डिस्कस कर लिया, और प्लस जो मशीन्स या गैजेट्स हैं तो उनमें दिखाता भी है कि हार्ट रेट किस रेंज में रहना है, तो कैलकुलेट करके जानना है। ऐसा नहीं, हार्ट रेट जानने का बस आपको मोटिवेट करने के लिए जानना है, और अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस करो, या एकदम अंडर नहीं करो, ताकि वो एक्सीडेंट्स जो होते हैं जिम में वो ना हो। हाँ वो ना हो, है ना। और अगर कोई हिडन हार्ट डिजीज है पहले वर्कअप कर पता लीजिए। चल जाएगा। हाँ, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आवर रेस्टिंग हार्ट रेट, है ना। जो रेस्टिंग हार्ट रेट जितना कम हो उतना अच्छा, मतलब हार्ट तो आराम से जितना चल रहा है उतना बढ़िया है। तो एक्सरसाइज में नॉर्मली ये 60 to 100 के बीच होता है रेस्टिंग हार्ट रेट, तो हमें देखना है कि हम मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट भी हमारा अच्छा हो। तो ये सब इतनी एक्टिविटी करेंगे, अगर कोई हमारी इलनेस नहीं है पहले से, तो डेफिनेटली वी विल गेट गुड रिजल्ट्स, है ना। उसके बाद हम लोग बोन हेल्थ तो डिस्कस कर ही लिए, तो मुझे लगता है हमारा सारा कुछ हो गया है। तो इन नट शेल जो हमारा चलेगा, वो हमारा नट शेल यही है कि हमारा स्टेप वाइज अप्रोच होना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट हमेशा दिमाग में होना चाहिए, और इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। हाँ, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। तो सो ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट, जो जिस लेवल पे है उसी लेवल से स्टार्ट करो, एंड स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से अभी से शुरू करो, है ना, हर कोई। तो तभी हमारा मिशन पूरा होगा, अदरवाइज तो बातचीत और इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। एंड हमेशा ग्रेजुअल स्टार्ट करो, धीरे धीरे, लिसन टू योर बॉडी। और एक चीज और मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी कि इम्परफेक्ट इज ब्यूटीफुल। परफेक्शन के चक्कर में हमने किया ही नहीं कि भाई हम अच्छा नहीं कर रहे, हमें टैलेंट नहीं, लाइफ के किसी भी फील्ड में इम्परफेक्शन इज ब्यूटीफुल, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। अदरवाइज मैं भी नहीं करती एक्टिविटी। आई एग्री विथ यू। गाल में अगर मसल्स कम नहीं होते तो फिर डिम्पल नहीं होता। है ना। और वही है कि हमेशा डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी या फोकस्ड एक्टिविटी, डिपेंडिंग अपॉन योर माइंड से। जैसे मुझे डाइवर्सिफाइड पसंद है, किसी को फोकस्ड भी, तो लेकिन मिक्स होना चाहिए, इंड्योरेंस जरूर होना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस जरूर उसमें शामिल होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारा जो किटी पार्टी है, वो उसका मोटो जो है वो ड्रेस कोड और फूड की जगह एक्सरसाइज कर बिल्कुल मेनोपॉजल डाइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच, और हाइड्रेशन और एक्सरसाइज। ये भी, वो सब भी कभी करो, ऐसा नहीं करिए, ये भी करिए। वो भी कभी, वो थोड़ा लेकिन लिमिट में कीजिए, क्योंकि आपका फूड है ना, कहते हैं कि आपकी फ्रिज में जो रखा है वही खाएंगे, और आपके फ्रेंड जो कर रहे हैं वही करेंगे, है ना। आपकी संगति का तो ये, संगत से गुनात है, संगत से गुंजा। सही तो बात है। संगति जो है, हमें अपने देश की संगति माइंडसेट को चेंज करना है, वो संगति का जो एजेंडा है वो चेंज करना है। और इसीलिए हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि जो हमारी ग्रुप एक्टिविटी जो प्रैक्टिस होगी वो थोड़ा अब चेंज हो, कुछ चेंज आए तो फिर अच्छा लगेगा कि हमारा ये पर्पस पूरा हुआ। तो इवॉल्व करना है, हम लोगों को इवॉल्व करना है। बिल्कुल, मेनोपॉज में यू कैन चेंज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट्स नॉट एन एंड, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, बट यू विल हैव टू पुश योर सेल्फ। आपको और भगवान ने जो भी दिया, हो सकता है कि आप, मैं जितना बोल रही हूँ उसमें से बहुत सारे जो है आपको इलनेस वगैरह फेस करनी पड़ सकती है, बहुत सारी डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है, बट जो भी भगवान ने दिया उसको खुशी से स्वीकार करो, बहुत फायदा मिलेगा उसका। उसका इतना फायदा है क्योंकि हमारी सोच का बहुत असर पड़ता है। तो इन चीजों को हमें देखना है। और वो वाला फिर मैं एंड वही करूंगी कि स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर फैसले से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो अपने को जो है ना, डोंट रिड्यूस योरसेल्फ टू समवन एल्स विश, कि कोई आपको कैसे हैंडल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है, लाइफ इज नॉट ऑलवेज बेड ऑफ रोजेज एंड अ ब्यूटीफुल ड्रीम। बहुत अप्स डाउन होते हैं और सबके साथ होते हैं। तो जो भी है उनको आप स्वीकार करो, रास्ता निकालो, बट नेवर गिव अप, गिव अप मत करो, और अपने मेंटल और फिजिकल स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हमेशा एक्टिव रहो,
हमेशा। तो क्या है कि Completely. जो भी आपको भगवान ने दिया ना, उसका बेस्ट आप जीवन से ले पाओगे। जीवन से आप ले पाइए। इट हैज, हाँ, इट्स एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी। और यही इंस्टेड ऑफ बेसिकली, पनिशमेंट, टेक इट या एज या अपॉर्चुनिटी। उसको आप कैसे टेकअप करते हो, ये बड़ा हाँ, ये इम्पोर्टेंट है ना। कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि हाँ, हाउ ये यू आर आपके रिस्पॉन्डिंग ऊपर टू है। द और सिचुएशन भगवान ने यू आर आपको ये एड्रेसिंग। ताकत दी है। भगवान ने बिल्कुल हमें इंसान इसलिए बनाया है कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम उनके ऊपर पूरा विश्वास करके उनकी प्राप्ति में अपने जीवन को लगा सकते हैं। अल्टीमेटली सब, अब अगर कोई सोचा है हमें तो मरना ही है, और हम ये सोचे कि फाइनली हमें तो भगवान में मिल जाना है, दोनों का अप्रोच आपका बदल जाएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि मैं स्वामी प्रेमानंद बाबा को भी रेफर करूंगी, कि उन्होंने मेरी बहुत सारी चीजों को जो साइंटिफिक हैं, लेकिन हमारे धर्म ने भी बहुत अच्छे से समझाया है, तो हमें समझने की और अनुभव करने की जरूरत है। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई कैसे जीवन जो है वो जिया जाए, और जीवन का अर्थ क्या है। तो आपका मेनोपॉज का बहुत सारा क्राइसिस जो है ना, वो बहुत अपॉर्चुनिटीज में बदल जाएगा, और लाइफ हमेशा पहले भी ब्यूटीफुल रहेगा और आगे भी ब्यूटीफुल रहेगा। और ऐसा नहीं कि इसमें एडवर्सिटीज नहीं आएंगी, ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मिटीज नहीं आएंगी, आपको फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस, सब तरह की हो सकता है। बच्चों की कोई दिक्कत आए, हो सकता है कि एल्डरली पेरेंट्स की कोई दिक्कत है, दिक्कतें तो आएंगी, दैट इज फ्रिक्शन भी लाइफ में हमेशा रहेगा, दे विल गो साइड बाय साइड। बट हमें देखना है कि पूरा टाइम अपने ऊपर डिवोट करें, अपने फैमिली के अलावे अपने बारे में सोचें, और कैसा क्वालिटी टाइम होना चाहिए उसकी डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करें, रीडिफाइन करें। तो यही मेन हम लोगों का मोटो है। ठीक है अभिलाषा जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर हाँ, स्वरूपा। आपने बिल्कुल आज नया एक फ्लेवर दिया इस पूरे सेम टॉपिक टॉपिक को, पे। और जो पैशन जो आपका इसमें से निकल के आया, आई रियली होप कि वो ट्रांसपायर हो हमारे सारे ऑडियंस में, फीमेल हाँ, या मेल सब और में भी, ऑडियंस को भी और इस थोड़ा सा पर्पस को बेयर करना समझे। होगा, बिकॉज हाँ, आई एम नोविस इन दिस फील्ड, तो ग्रेजुअली आई विल इम्प्रूव ऑफ दैट कोर्स दे विल, क्योंकि आपका जो बेसिकली। पैशन है वो इतना अच्छा, इतना हाँ, मतलब वो थोड़ा प्योर डिमांड है है, कि हाँ। आई एम वेरी श्योर कि सब लोगों को ये सब लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे हाँ, कि नहीं, आपने आई विल कोशिश लाइक टू की है। लर्न अनलर्न एंड रीलर्न, तो मेरी लाइफ का मतलब मेन मोटो जी, है। और ये मैसेज मुझे हस्बैंड से मिला हुआ है। सो मैं जो रेसिस्टेंस, मतलब आई लॉस्ट रेसिस्टेंस, मैंने तो लर्न अनलर्न रीलर्न तो करना है, ये भी सीखना है, एंड वी विल कम विद बेटर वर्सेस। और यस, हम लोग शॉर्ट वीडियोस भी बनाएंगे, बट एक्चुअली टॉपिक इतना इलेबोरेटेड है ना, कि शुरू में एक बार ओवरव्यू देने के बाद ही हम लोग शॉर्ट समरी पे आ सकते हम्म। हैं, है ना। Thank you so much for today, and या this journey will continue where we talk about the डेफिनेटली। wellness, especially women wellness. Thank you so much.